सतत सकल सुखकारिणी सुमौषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विलासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय तुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी की जय सांवरिया सेठ की जय द्वारिकाधीश की जय चार भुजानाथ की जय गाया की यमुना मैया की जय। आइए तृतीय दिवस की सभा को प्रारंभ करें। उससे पहले जो नियम है, भागवताकार ने जो क्रम बनाया है, उसी क्रम के अंतर्गत दो घड़ी मिलकर भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री राधा जी श्री वृंदावन का ध्यान अपने हृदय में कर लें। उसके बाद विधिवत आज तृतीय दिवस की सभा को प्रारंभ करेंगे। हो सके तो आप भी दो घड़ी भगवान का ध्यान अपने हृदय में कर लीजिए। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभिसिद्धार्थ सिद्धि अर्थम पूजितो ये सुरागणे
सर्वविघ्नं हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणत्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपीस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि यस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्यलुप्तवम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम् सहस्र सहस्र निबद्धिनी विविलसत् गोपी सहस्रावर्तम् हरस्तन्यायस्तन्तापवर्गमखिलोद्धारं किशोराकृति ध्येयं सदा परिवभगनं इष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्वकत्वा सुदुष्टज सुरेश राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दीते विशदमन्नधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिया। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे नव नव रंगी त्रिभंगी जय श्याम सुअंगी श्याम
बंशी वट जय भोलेनाथ। जय जय श्यामा सकल सुकृत फल भूरी भोग से जग हित निरुपधि साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग भाल से। ये जो दो पंक्तियां हैं ना, ये इन कथाओं के, इन शास्त्रों की महिमा के अनुसंधान में कही गई है, जिनका आश्रय इस कथा के अंतर्गत हमने लिया है। वैसे तो प्रथम दिन महिमा का होता है, लेकिन हम प्रतिदिन कथा प्रारंभ करने से पहले इन दो पंक्तियों के माध्यम से संक्षिप्त में ही महिमा का गान कर लेते हैं। सकल सुकृत फल भूरी भोग से जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग भाल से, पावन गंग तरंग भाल से सकल सुकृत फल भूरी भोग से जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस
निकंदिनी साधु विबुध कुल हितगिरी नंदिनी संत समाज पयोधि रमासी। ये भागवत की कथा, संत समाज रूपी जो पयोधि है, समुद्र है, उसकी साक्षात रमा है। संतों की लक्ष्मी क्या है, धन क्या है, ये भगवान की कथाएं ही तो हैं। संत समाज पयोधि रमासी और विश्व भार भर अचल क्षमासी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ये वर मांगे कृपा निकेता, ये वर मांगे कृपा निकेता। और बसऊ हृदय सिए अनुज समेता। दीन दयाल विरधु संभारी, दीन दयाल विरध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। कल हम चर्चा कर रहे थे भक्ति का फल भगवान नहीं है, भगवान का फल भक्ति है। भगवान तो मिले हुए ही हैं, हम कैसे भी बस उनके प्रेम के पात्र हो जाएं, अपने अंदर ऐसी पात्रता ले आएं कि वो हमसे प्रेम करे। ठीक है, आपका प्रश्न होगा महाराज जी फिर क्या होगा? फिर ये जो तुम भक्ति करते हो ना, ये भक्ति तुमको अमोघ आशीर्वाद प्रदान कर देगी। उदाहरण के लिए हमने उस लंका के उस प्रसंग को, उस दृश्य को लिया है। अभी भक्ति मिली कहाँ है? भक्ति किसी दुकान या मार्केट पर नहीं मिलती। भक्ति की कोई रेसिपी नहीं है कि तुम घर में बना लो। भक्ति देते हैं भगवान। अभी तो भगवान का ही पता नहीं है। हम भगवान के, और भगवान भी उसको देते हैं जो उनका प्रिय है। हमारा भगवान को प्रिय होना कोई मायने नहीं रखता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड उसको प्रेम करते हैं, लेकिन बात तो तब हो जब वो हमें प्रेम करे। वो हमें प्रेम करेगा तो अपनी भक्ति हमको दे देगा। हम भक्ति मांगते कहाँ हैं भगवान से? ये जो भक्ति हम करते हैं ना, ये जो क्रियाएं हम करते हैं अपने जीवन में, सुबह से शाम अनेकों दिन हमने बना रखे हैं, ये हमने एक दूसरे से सीखी है। जन्म लेने के बाद वो भी 11 कर रहे हैं तो हम भी उठा लें, वो भी ये कर रहे हैं तो हम भी। भगवान ने नहीं दी है तुम्हें। और हम भगवान के प्रेम के पात्र हो गए, ऐसा समझकर भक्ति हमको अमोघ आशीर्वाद प्रदान करेगी। अमोघ का अर्थ होता है जो कभी विफल ना हो, कभी असफल ना हो। जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा। कौन है रघुपति का अमोघ बाण? ऐही भांति चले हनुमाना। हनुमान असफल होकर नहीं आया था, क्योंकि रघुपति का बाण है, वो कभी असफल होकर नहीं आएगा। वो भक्ति को प्राप्त करके आया था, खोज कर आया था भक्ति। जानकी रूपी भक्ति को खोज कर भगवान को कोई दुष्ट चुरा कर ले गया। भगवान की भक्ति, माया भी भगवान की है और भक्ति भी भगवान की। और अगर ऐसा हो गया ना, तो वो साधक इसी जीवन में अपने आप को कृतकृत्य समझ सकता है। फिर कोई कुछ बाकी नहीं है उसके लिए।
भगवान का प्रेम हमको मिले तो भक्ति मिलेगी। मैं कथा में बहुत आक्रामक बातें बोलता हूं, हो सकता है आपका दिल टूट जाए कि महाराज हम तो इतनी भक्ति करते हैं, इतने व्रत करते हैं, इतने भजन कीर्तन करते हैं। हाँ ठीक है, मेरा तो कर्तव्य है आपको बताना, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। आप मेरी जय जयकार करो या मेरी निंदा करो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। लेकिन मैं जिस पीठ पर बैठा हूं, अपनी दवाई थोड़ी कड़वी है। ये भक्ति भगवान की दी हुई नहीं है, ये भक्ति तो अड़ोसी पड़ोसियों की दी हुई है, ये भक्ति तो मोबाइल की दी हुई है, भगवान की भक्ति नहीं है। अब प्रश्न ये आ गया कि हम भगवान के प्रिय कैसे हों, ताकि भगवान ऐसी कौन सी पात्रता हम अपने अंदर लाएं कि भगवान हमको प्रेम करे, और भगवान हमको प्रेम करे तो अपनी भक्ति दे दे, और अगर वो भक्ति अपनी दे देगा तो वो भक्ति हमको आशीर्वाद प्रदान करेगी, अमोघ आशीर्वाद। और वो अमोघ आशीर्वाद जब हमको मिल जाएंगे तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। अब कृत्य कृत्य भयऊ में माता, अमोघ आशीर्वाद जब जानकी ने हनुमान जी को दे दिए तो क्या बोले हनुमान जी, अब कृत्य कृत्य भयऊ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। इसी चर्चा को लेकर इस कथा में हम आज तृतीय दिवस हो गया। आपको शायद स्मरण हो, कल हमने कौन कौन सी बातें अपने जीवन में लाने की चर्चा की थी जिससे भगवान के हम प्रिय हो जाएं। याद है आपको? किस किस को याद है? चलो मैं पूछूंगा नहीं, हाथ ऊपर करके बता दो जिसको याद हो। तुम्हें याद है क्या करा था? बताओ। वही नहीं, कल हमने क्या चर्चा की थी? भगवान आप पे कृपा करे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हैं? कुछ नहीं छोड़ना है। हाँ, बुराई छोड़नी पड़ी है तो मोटी बात कर दी भैया, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। उन बुराइयों में हमें कुछ अपनाना है। देखो कल हमने चर्चा की थी और उसमें हमने आश्रय लिया था कि भगवान कहते कि मुझे कौन सा भक्त प्रिय है। उसमें हमने भगवत गीता का आश्रय लिया था। तो उसमें भगवान ने ये कहा है कि ए दृष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमीहि। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, उसे मैं प्रेम करता हूं जो मैत्री का भाव रखता है। मैंने कल कहा था कि मित्रता का वध करना ब्रह्म हत्या का वध है, इतना बड़ा भयंकर पाप है मैत्री का वध करना। करुणा का भाव रखो, सबको दया की दृष्टि से देखो, निर्मम हो जाओ। और चौथी बात थी निरहंकार हो जाओ, तो फिर परमात्मा हमको प्रेम करेगा, और वो प्रेम करेगा तो हमें भक्ति देगा। फिर वो भक्ति हम करेंगे तो वो भक्ति हमें आशीर्वाद प्रदान करेगी। मैत्री हो, करुणा हो, निर्ममता हो, अहंकार ना हो, और उसी क्रम में भगवान को हम प्रिय हो जाएं, प्रभु प्रेम के हम पात्र बन जाएं। इसीलिए इस चर्चा को हम यहाँ कर रहे हैं स्वयं प्रभु की वाणी में, अपनी जेब की बात नहीं है। भगवान ने जो बोला है वही मैं आपके सामने लाकर रख देता हूं। इन बातों को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति मुझको बहुत प्रिय हैं, जो अदृष्टा है,
सभी भूतों में, सिर्फ एक भूत में नहीं। एक भूत का मतलब है कि सिर्फ अपने अपने, वो कहते हैं ना अंधों बांटे रेवड़ी, अपने अपने इनको दे। अंधे आदमी को कुछ बांटने को दे दो तो वो क्या करेगा, अपनी चिंटू मिंटू को आवाज देगा, अरे तू कहाँ है, तू आ जा, तू ले ले, तू ले ले। पड़ोसी का उसको पता नहीं। यहाँ सर्वभूतों में जितनी दया तुम्हारी तुम्हारे बालकों के लिए है, उतनी ही पड़ोसी के लिए भी आपके हृदय में होनी चाहिए। उतनी ही एक चींटी के लिए आपके हृदय में दया होनी चाहिए। तब तो दया दया है, वरना तुम ड्रामा कर रहे हो। यही तो अर्जुन से कहते थे, भगवान नाटक मत कर, आंसू मत बहा। जितना प्रेम और जितनी करुणा तेरे अंदर भीष्म पितामह को देखकर पैदा हो रही है तेरे हृदय में, उतनी किसी सामान्य सैनिक के लिए भी पैदा हो रही है क्या? मरेगा तो वो भी इस युद्ध में। अगर नहीं तो फिर ड्रामा मत कर। ये तेरी दया दया नहीं है, ये तेरी कृपणता है, ये तेरा लोभीपन है। इस स्वभाव को त्याग, इस अपने स्वभाव से इस लोभी, इस कृपणपने को निकाल। आज भगवान कहते हैं कि संतुष्टः सततम योगी। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयेर्पितु मनो बुद्धियो मद्भक्तः समे प्रिय। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है, ऐसा व्यक्ति मुझको प्रिय है। भगवान को प्रिय होने के लिए हम ऐसा जीवन बनाएं तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और भक्ति मिलेगी तो आशीर्वाद मिलेंगे। बार बार यही बात, और जीव कृतकृत्य हो जाएगा, कोई अभाव उसके जीवन में नहीं रहेगा। मैं फिर कहूं, अभी भक्ति मिली नहीं है, और मिली भी है तो उसकी एक छाया है, एक भ्रम है बस कि हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति तो भैया भगवान देते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति। ये नहीं अपनी कामनाएं रख दो उसके सामने जाके। वो जो दे रहा है, जो कर रहा है, प्रतिपल प्रतिदिन पूरे जीवन, हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, अच्छी या बुरी, सबको एक्सेप्ट करते चलो। इसको कहते हैं भक्ति। भगवान की भक्ति कहते हैं। मुश्किल है हमारे पास तो ये लंबी लिस्ट है भगवान को सुनाने के लिए। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जो दिया है उसे तो संभाल लो। और जीते जी मर जाने को, जीते जी मर जाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। और जीते जी मर जाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं।
पाएंगे। इसका अर्थ, इसका बिल्कुल सीधा साधा अर्थ है। भाव जी बैठ जाइए, बैठो आराम से, कथा श्रवण करें। जैसे ही बजे फिर आ जाना। संतुष्ट सततम, इसका सीधा साधा अर्थ करके अपन आगे बढ़ेंगे। भगवान का कहना है कि अर्जुन, जो नित्य संतुष्ट है वो मुझे प्रिय है। देखो, हम संतुष्ट तो हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम संतुष्ट नहीं भी हो पाते। संतुष्ट के साथ एक शब्द और लगा दिया है उन्होंने, सततम। सुबह खाना खा लिया, पेट भर के कुछ मनपसंद सब्जी बनी तो 2 रोटी और खा ली, ज्यादा ठूस लिया, संतुष्टि मिल गई। कितनी देर? वो सततम संतुष्टि नहीं है। शाम को फिर तैयारी कर लो, फिर डब्बा खा लिया। ऐसी संसार के भोग हैं। भोग लिए, एक भ्रम हुआ, हम संतुष्ट हो गए, फिर दोबारा तैयार। हर जगह ये बात है, कुछ देर की संतुष्टि, लेकिन सतत संतुष्टि। संतुष्टा सततम, ये सततम शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कहकर इतना टफ कर दिया मामला। बाकी तो संतुष्ट संतुष्ट सब कहते हैं, लेकिन बेटा भगवान कह रहे हैं संतुष्टा सततम। बस एक बार खा लिया, जिंदगी भर अब हाथ नहीं लगाना। आदमी जब संसार में भोग भोगता है ना, तो वो संतुष्ट हो जाता है, लेकिन उसका वो संतोष कुछ समय के लिए ही मर्यादित है। फिर असंतोष होगा, फिर मर्यादा तोड़ेगा, पुनः नए भोग की कामना प्रकट हो जाएगी, पुनः नई वस्तु चाहिए। ये सभी के जीवन का सत्य है, और सुबह से शाम तक प्रति पल ये घटना सबके जीवन में घट रही है। आदमी भोजन करता है, संतुष्ट हो जाता है, अपने खाने की जो मर्यादा है उससे थोड़ा ज्यादा खा ले, पूर्ण संतुष्ट हो गया। लेकिन कुछ समय के लिए पूर्ण संतुष्टता में और सततम संतुष्ट में, दोनों में बहुत फर्क है। उसके बाद पुनः उसको थोड़े घंटे बाद खाने की कामना प्रकट हो जाएगी। किसी व्यक्ति को तुम मिले और उससे तुम्हारा कुछ स्वार्थ सद रहा है, स्वार्थ सदा, और तुम अलग और वो अलग, फिर कुछ समय बाद अपना स्वार्थ साधने के लिए तुम उससे कांटेक्ट कर लो, पुनः कामना जागेगी, फिर और एक बार मिल जाए, फिर हमारा स्वार्थ सद जाए। मर्यादित होने के कारण मैं खुलकर नहीं बोलता, लेकिन आप सभी प्रबुद्ध हैं। भगवान ने इसीलिए सोच समझकर शब्दों का प्रयोग किया है। संतुष्टा सततम, नित्य संतुष्ट जो हो जाए। जब तक हम नित्य संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक कामना का अंत नहीं है। शास्त्र कहता है ये कामनाओं का अंत नहीं हो सकता, बिनु संतोष न काम न साही। ये बहुत आवश्यक प्रश्न है। मैंने कई बार श्रोताओं को कहा है कि कामना मिट जाए तो संतोष आए, या संतोष आए तब कामना मिट जाए? आप क्या समझते हैं? कामना कब मिटेगी? जब संतोष आएगा, या पहले संतोष आए तो कामना मिटे? आपकी क्या राय है इसमें? ये अनुभव का सत्य है। लेकिन हम ये सोचते हैं पहले कामना पूरी कर लें, उसके बाद संतुष्ट होकर बैठेंगे। अरे इस भ्रम में मत रहना, ये कामनाएं कभी पूरी नहीं हुई। ठीक है, एक पूरी कर लोगे दूसरी जाग जाएगी, उसको भी पूरी कर लोगे तीसरी जाग जाएगी, संतुष्टि तो पता नहीं कहां गई। लेकिन हम यही सोचते हैं पहले कामनाओं को पूरा कर लें, फिर संतुष्ट होकर भजन करेंगे, संसार से संतुष्ट हो जाएं पहले। अरे मैंने बूढ़े बूढ़े लोग देखे, इतने रमे हुए हैं संसार में, उन्हें पता नहीं कि अब जीवन का तट नजदीक आने वाला है, लेकिन
युवाओं में इतनी उमंग नहीं है, बालकों में इतनी उमंग नहीं है जितने मैं बूढ़ों को देखता हूं। कामना मिट जाए तब संतोष आएगा, ये अनुभव का सत्य नहीं है। कामना तो मिट जाती है लेकिन कुछ समय के लिए मिटेगी, पुनः दूसरी कामना तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी। कुछ समय के लिए तो व्यक्ति कामना से वीतरागी हो सकता है, कुछ समय के बाद भोजन करने के, संसार के भोगों के बाद कई प्रकार के विषयों में गया आदमी कुछ समय के लिए तो संतुष्ट हो ही जाता है, वो पूर्ण वीतरागी बन जाता है, लेकिन वो संतुष्ट भाव निरंतर उसके अंदर नहीं रहता, सतत उसके अंदर नहीं रहता। थोड़ा समय गया फिर कामना जागेगी। कामना मिटे तो संतोष आए, ये हमारे जीवन का सत्य नहीं है। हम ये प्रतीक्षा मत करना तुम कभी भी कि तुम्हारी कामना मिट जाएगी तो तुम्हें संतोष की प्राप्ति होगी। बड़े बड़े चले गए इस चक्कर में, लेकिन कामनाओं का अंत नहीं हुआ। इससे अच्छा है बुद्धिमान संतोष रख लेता है। कई विषयों में हमको संतोष ही रखना पड़ता है। ये कामना मिट जाएगी ना, और जब संतोष आ जाएगा तब हम भगवान के प्रिय पात्र हो जाएंगे। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है, ये होने वाली नहीं है। कामना मिट जाए और संतोष आए। जन्म पर जन्म लोगों ने ले लिए, लेकिन कामनाओं का अंत नहीं हुआ। कुछ तो अपनी कामनाएं भरी पड़ी हैं, फिर हम जिनसे जुड़े हुए हैं उनकी कामनाओं में लगे हैं पूरी करने, और ये जो क्रम है निरंतर चलता रहता है। फिर संतोष कहाँ है? आज यहाँ भागना है, कल वहाँ भागना है, परसों वहाँ से कार्ड आया, फिर वहाँ से बुलावा आया, आज इसको वहाँ छोड़ना। ये कामनाएं कुछ अपनी, कुछ ना कहूं तो यूं कहूं कि भरा पड़ा है, और कुछ जिनके बीच में हम रहते हैं उनकी। संतुष्ट हो जाओ कैसे भी तो काम मिट जाएगा, ऐसा दर्शन संतों का है। बिनु संतोष न काम न शाही, काम अछत सुख सपने हूं नाही। काम से आच्छादित हृदय को कभी जीवन में सुख नहीं मिलता। जो कामनाओं से आच्छादित हो चुके हैं, जिनका अंतःकरण उन्हें कभी सुख नहीं मिलता, और बिनु संतोष कामनाएं नहीं मिटेंगी। अरे बहुत अभ्यास करना पड़ेगा भैया, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। नित्य जो संतुष्ट हो जाता है, कई घटनाओं से गुजरना पड़ता है, ये बहुत परीक्षाएं लेता है। संतोष यूं ही नहीं मिलता, बहुत परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, तब ये घटना घटती है। ये बात जो है संतोष वाली, ये साधक के जीवन में दृढ़ होने लगती है। भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय है। आज एक समस्या संसार की ये है कि इंसान का संतोष समाप्त हो गया है। संतोषी कहाँ है यहाँ पर? तृप्त लोग कहाँ हैं? यहाँ तो सब भूखे घूम रहे हैं। कोई धन का भूख है किसी को तन की भूख है, किसी को मन की भूख है। सब असंतुष्ट भूखे एक दूसरे को खाने पर तुले हैं। सुबह निकलते हैं, शाम को घुसते हैं। संतोष नहीं। और जिसको संतोष आ गया ना, वो बैठ गया ठाकुर जी के चरणों में। उसे ना कहीं जाना है ना कहीं आना, उसे किसी से कोई लेना ना देना। हमने क्या किया? संतोष को तो वनवास दे दिया और कामनाओं को वासनावास दे दिया। हमने खुद को वासनाओं के वास में डाल दिया और हमारे अंदर जो संतोष था उसको हमने वनवास दे दिया।
यही हमारे जीवन की स्थिति है। शायद ये कह लो कि कलयुग का प्रभाव है। संत कहते हैं कलयुग के वर्णन में कि कलयुग में सबसे बड़ी घटना ये घटी, संसार में सबसे बड़ी परेशानी ये आई, नहीं दोष विचार न शीतलता। न संतोष का विचार था, न शीतलता थी, सब जाति कुजाति भय मंगता। ये भगवान वाला मामला तो बहुत संतोष का है साहब। मंगतों की भीड़ लगी है। तीर्थों पे जाके देखो, मंदिरों में जाके देखो, संतोष कहां है? संतोष का विचार ही समाप्त हो गया संसार में। नारद जी ने भगवान को ये जानकारी दी। कली का भ्रमण करने पर नारद जी ने कहने लगे, भगवान मैं कलयुग में भ्रमण करके आया पृथ्वी पर, तो सबसे बड़ी समस्या एक मुझको दिखाई दे रही थी कि इंसान के मन से संतोष का भाव समाप्त हो गया है। एक बात और बता दूं, सुख का ही दूसरा नाम संतोष है। जो आदमी सुखी होना चाहता है ना, वो संतुष्ट सततम, इस सूत्र को कैसे भी अपने जीवन में उतारना। कितनी वस्तुएं हमें मिल जाएं, कितनी भी संपत्ति हमें मिल जाए, कितने भी परिवार हम बढ़ा लें, हमको सुख का भ्रम, सुख का आभास होता है बस खाली। अरे सुख तो तुमने देखा ही नहीं। कभी असली जिसे सुख कहा गया है वो अगर अंदर प्रकट हो गया ना हृदय में आपके, तो पूरा संसार आपके होने से सुखी हो जाएगा। वस्तुओं में संतोष के बिना सुख कभी नहीं मिल सकता। काम अछत सुख सपने हूं नाही। ऐसा मानस जो काम से आच्छादित हो वो कभी सुखी हो सकता है। काम मतलब कामनाएं, इच्छाएं। मैंने एक बहुत सुंदर बात बहुत पहले सुनी थी। जिंदगी में आरज़ुओं की ना कर तू बंदगी, बंदगी एक जुर्म है जिसकी सजा है जिंदगी। जिन्होंने जो इच्छाओं में बंध गए ना, उन्होंने कर्म बांध लिए और फिर उन्हें जन्म बार बार लेना पड़ा। जब तक कामना भड़क रही है सुख नहीं हो सकता है। बस एक बार आदमी पूर्ण संतुष्ट हो जाता है ना, कभी कभी लोग कहते हैं कि पूर्ण संतुष्ट हो जाएं तो फिर कुछ करने को बचता ही नहीं। अरे पूर्ण संतुष्ट होने के बाद आप केवल जगमंगल के लिए जो भी कर्म करेंगे उस कर्म का कभी आपको फल नहीं लगेगा। वो कर्म आपको फिर संसार से बांध नहीं सकता। आप संतुष्ट हो गए फिर भी कर्म करना, लेकिन जगमंगल के लिए करना, सबका मंगल हो, ऐसा कोई काम जीवन में उठा लेना, तो वो कर्म आपको फिर कर्म बंधन में बांध नहीं सकता। बिना स्वार्थ के, बिना किसी कारण के, बिल्कुल अहेतु, कोई हेतु नहीं इस काम का। इसीलिए तो संसार के महात्मा पुरुष जो वीतरागी हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष कर्म करते हैं तो भी उसका कर्म फल प्रदान नहीं होता, उनके कर्मों का फल नहीं लगता। हम भी ये कह सकते हैं कर्म का फल नहीं लगता, लेकिन बहुत ऊंचाई की बात है। कई बार हमारी चर्चा हो जाती है ना, तो कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आप कभी सोचो, रावण ने जन्म से लेकर अंतिम समय तक कोई अच्छा काम नहीं किया जीवन, सिवाय लूटपाट, मारकाट, अपहरण, ये उसके काम थे। लेकिन अंत समय में उसकी गति जानते हो क्या हुई? श्री राम से कहता है कि मैं जीत गया। कैसे? राम जी बोले कि जीते जी मैंने तुम्हें अपनी लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, और तुम्हारे जीते जी मैं तुम्हारे वैकुंठ धाम में जा रहा हूं, रोक सकते हो तो रोक लो।
क्यों जानते हो? कर्म की होई स्वरूप ही चीने, उसको अपने स्वरूप की पहचान हो गई थी। जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया, हम तो रूप को सजाने में लगे, आईने में देख देख कर, ब्यूटी पार्लरों में जा जाकर इस खाल के डब्बे को सजाने में लगे हुए। जिसको स्वरूप की पहचान हो गई उसको कर्मों का फल नहीं लगता। भगवान ने भी स्वीकार किया, हाँ रावण तू जीत गया, मैं नहीं रोक सकता, तुझे जाना है वैकुंठ ही। वंश की रह दिज अनहित कीने, कर्म की होई स्वरूप ही चीने। ये बहुत क्रांतिकारी बात है। लोग कहते हैं ना कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। नहीं भोगना पड़ता। कैसे? बस तुम्हें अपने स्वरूप की जिस दिन पहचान हो गई, इसी जन्म तो क्या कोटि कोटि पिछले अनंत जन्मों के कर्म और उनके जो भी फल हैं उसी समय उनका नाश हो जाएगा। यहां तुम्हें स्वरूप की पहचान हुई और तुम्हारे कर्मों का नाश हो जाएगा। ऐसे महात्माओं को जो भी कर्म करे ना, उन महात्माओं के वो कर्म लीला हो जाते हैं। कर्म तो वो करते हैं लेकिन वो कर्म बंधन में नहीं बांधते, वो तो लीला कर रहे हैं। सतगुरु लीला करता है, भगवान लीला करते हैं। आप कहो कि भगवान भी तो अवतार लेते हैं, भगवान ने भी तो इतने माखन चोरी की, ग्वाल बालों के साथ खेले कूदे, ये कर्म किए उन्होंने, उनको भी बंधन लगेगा? नहीं, वो लीला कर रहे हैं। ये सब करने के पीछे उनका कोई हेतु नहीं है, बस मूड में जच गई, आ गए। भगवान कहते हैं गीता में, मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है अर्जुन, मुझे सब प्राप्त है। फिर क्यों करते हो कि पीछे वाले जो मेरे आ रहे हैं ना, इनको दिखाने के लिए, इनको ज्ञान देने के लिए मुझे कर्म करना पड़ता है। मुझे कोई जरूरत नहीं है, ताकि समाज भ्रष्ट ना हो जाए, इसीलिए मुझे कर्म करना पड़ता है कि मुझे देखकर ये सब। कर्म की तो बहुत बड़ी व्याख्या है, कर्म, विकर्म, अकर्म। एक एक शब्द को देखिए आप, तीनों को समझिए। विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, कर्म क्या है। भगवान जो कर्म करते हैं ना, उसका फल नहीं लगता। वैसे ही सद्गुरु जो कर्म करता है, वीतरागी हो जाने के बाद, संतोष की प्राप्ति के बाद, तो फिर उनके उन कर्मों का उनको फल नहीं लगता, बल्कि वो तो अहेतु लीला कर रहे हैं। भगवान काम से तृप्त नहीं है। एक बात और समझिए, भगवान पूर्ण काम है। इन दोनों में फर्क है, काम से तृप्त हो जाना और पूर्ण काम हो जाना। का देहु पूर्ण काम शंकर, चरण पंकज गही रहो। परमात्मा पूर्ण काम है। ये एक देश है हिंदुस्तान, ये एक ही प्रथम और अंतिम संस्कृति है हमारे भारतवर्ष की। ये एक अंतिम विचारधारा है इस देश के ऋषियों की, कि जिन्होंने परमात्मा के बारे में तथा अहेतु कर्म करने वाले संत और सद्गुरुओं के बारे में स्पष्ट अभिप्राय अपना दे दिया। कई धर्मों में ऐसा आता है कि भगवान का अवतार होता है किसी ना किसी कारण के लिए, भगवान किसी कारण के लिए अवतार लेते हैं। यहां भी कहा गया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब तब ऐसा ऐसा होता है, तब तब अर्जुन हमें आना पड़ता है। ठीक है, रामचरितमानस में जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। किसी कारण के लिए भगवान अवतार ले, इसका मतलब तो ये हुआ कि कुछ कमी थी, कुछ अभाव था, भगवान को आना पड़ा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि भगवान भी पूर्ण नहीं है।
उनको भी कोई कमी नजर आई, इसीलिए उनको आना पड़ा। नहीं, प्रभु के लिए ये नहीं हो सकता। अरे वो तो हमारे साथ लीला कर रहे हैं, ये कहकर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बाकी तो एक पलक झपके ना तो संसार में जितने असुर हैं सबका उसी क्षण नाश हो जाए, ऐसी सामर्थ्य, क्योंकि वो पूर्ण काम है। प्रभु के लिए ये नहीं हो सकता, सतगुरु के लिए ये नहीं हो सकता, इसीलिए संतों ने इदमित्थम शब्द का प्रयोग किया। ये शब्द भी बहुत प्यारा है। परमात्मा के अवतार के लिए इदमित्थम कहना कठिन है, किसी कारणवश नहीं, नहीं नहीं नहीं, कोई कारण नहीं, अहेतु, कोई हेतु नहीं है। मैं कोई कारण लेकर यहां कथा कर रहा हूं, नहीं। अगर मैं कोई कारण लेकर यहां कथा करूं तो इसका मतलब कोई कमी रह गई। चलो और कमी नहीं तो यही समझ लो कि आश्रम बनाया तो वर्ष में एक कथा तो यहां होनी ही चाहिए। खाली स्थान को भर दिया जाए कि कथा नहीं हुई आश्रम पर। कीर्तन तो रोज होता है, श्रृंगार रोज होता है, पूजा पाठ आरती रोज होती है, कथा नहीं हुई तो चलो एक कथा ही हो जाए, कम से कम यही सही। तो संसार में जो विचारधारा ये कहती है कि भगवान कुछ कारण लेकर अवतार लेते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि भगवान पूर्ण नहीं है, उनको कुछ कमी है, उनको कुछ कमी महसूस हुई तभी वो आए धरा पर। अरे वो तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। कई लोग कहते हैं भगवान को खेल करने की इच्छा होती है ना, तो भगवान खेल करने के लिए, लीला करने की इच्छा होती है, भगवान लीला करने के लिए ठीक है, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। ये हमारी संस्कृति ने जो जवाब दिया है ना कि प्रभु क्यों आते हैं, केवल लीला के लिए, केवल लीला हेतु है भगवान के आने का, ऐसा नहीं है। तो महाराज जी क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि उनको मस्ती आ गई बैठे बैठे, इसीलिए कर्म शुभाशुभ तुम ही ना लागा। कोई शुभ और अशुभ कर्म भगवान को नहीं लगता, तुम्हें कोई कर्म असर नहीं कर सकता। जैसे वीतरागी महापुरुष, पहुंचे हुए प्राप्ति वाले महापुरुष सतगुरु केवल संसार में रहकर वैसे ही कर्म करते हैं लोक मंगल के लिए, उसको भी उनका कर्म फल नहीं लगता है। वैसे ही परमात्मा भी लीला करने के लिए आते हैं और ऐसी लीला करते हैं। राम गोस्वामी कहते हैं बड़े बड़े मार खा जाते हैं। असी रघुपति लीला उर्गारी, बाबा भूषण जी कहते हैं गरुड़ ऐसी लीला है भगवान की, धनुज विमोहनी और जन सुखकारी। इसीलिए हम भगवान कृष्ण के इस चरित्र को लीला कहते हैं। लीला में और घटना में बहुत फर्क होता है। बस मस्ती आ गई, कोई प्रयोजन नहीं, कोई कारण नहीं, उनके आनंद में कोई कमी नहीं है। उसको किसी के साथ खेलने की इच्छा हुई और वो आ गया। वो तो स्वयं आत्म स्वरूप है, पूर्ण काम है, पूर्ण संतुष्ट है, पूर्ण सुखी है, उसका कोई हेतु नहीं, कोई कारण नहीं। हाँ कारण बताए जरूर जाते हैं, लेकिन फिर भी इदमित्थम, कोई कारण नहीं। कंस के कारागार में भगवान प्रकट हो जाएं, वासुदेव जी लेकर उनको गोकुल में चले जाएं, बड़े होकर दुष्टों का वध करें, ग्वाल बालों के साथ लीलाएं करें,
ये सब जो घटनाएं हैं ना, ये सिर्फ केवल लीला के लिए हो रही हैं, जरूरत नहीं है। बिनु संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने नाही। कर्म तो करेंगे पर फल नहीं लगेगा, हमारे कर्मों का फल है। क्यों? क्योंकि वो कामनाओं से आच्छादित होकर हो रहे हैं। निष्काम कर्म करो तो उसका फल नहीं मिलेगा। भगवान ने ये थोड़ी कहा कर्म मत करो, सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने उसका रूप बदल दिया है, हमसे कहा है, लेकिन कहां साहब। कई लोग तो ये कहते हैं क्या मिलता है तुमको कथा वथा में, इसमें जाते हो इतना टाइम बर्बाद करते हो, कहीं और करते तो कुछ कमाते, घर का काम करते, ये करते वो करते, कह देते हैं ना। ये मूढ़ता है। कामनाओं से अच्छा जो भी करोगे ना, जिसकी वो कह रहे हैं हमसे, वो सब बंधन में बांधने वाले हैं। संतोष का दूसरा नाम सुख है। गुजराती में आप देखो, दीपावली पर अक्सर गांव के लोग जो होते हैं ना, वो अपनी दुकान पर लिख देते हैं एक सूत्र के रूप में, संतोषी सदा सुखी। हालांकि ये वैसी कोई शास्त्रीय बात उनके पास कोई श्लोक नहीं है, लेकिन फिर भी मूल में तो ये बड़ी शास्त्र की बात लिख देते हैं अपनी बोली में, संतोषी सदा सुखी। क्योंकि संतोष का ही दूसरा नाम सुख है। जहां संतोष नहीं वहां कभी सुख हो ही नहीं सकता। एक बार यदि सुख आ गया ना, जिसको शास्त्र का सुख कहते हैं, उसको कभी दुख नहीं हो सकता। कोई भी घटना संसारी रूप से देखें तो अप्रिय हो, लेकिन जिसके अंदर संतोष आ गया, वो घटना उसको कभी दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि संतोष का ही दूसरा नाम सुख है। एक बार अगर जिसको सुख हो गया, वो कभी जीवन में दुखी नहीं होगा। हमको तो दुख होता है, थोड़े कभी सुखी भी हो जाते हैं, फिर दुख हो जाता है। इसका मतलब उस सुख में जो हुआ था उसमें गड़बड़ थी, वो वस्तुतः सुख नहीं था, हमने मान लिया था। एक आभास मात्र था, एक छाया थी। हम कितने भी झूलों में झूलें, हम 9 बजे सुखी होते हैं तो 11 बजे दुखी हो जाएंगे, फिर 1 बजे खाना खाकर फिर सुखी हो जाएंगे, फिर शाम को 4 बजे दुखी हो जाएंगे। कोई पैसे लेने वाला आ गया था, अरे यार तू संध्या के टाइम पैसे लेने आ जा, दुखी हो, मांगने आ गया। शाम को किसी बगीचे में घूमने जाओ, मार्केट में जाओ, ठेली पे चाटो पिज्जा बर्गर तो खुश हो जाएंगे, और घर में आती पति से माथा फोड़ी हो गई तो फिर दुखी हो गए। अब ये पता नहीं कि हम सुखी हैं कि दुखी हैं, तो ये सिर्फ एक भ्रम मात्र, एक छाया, एक आभास है जो हमें होता है, सुखी होने का भी दुखी होने का भी। निर्णय तो शास्त्र करेगा, सुख का निर्णय तुम्हारी ये क्रियाएं नहीं करेंगी। किसी के लड़का हो गया खुश हो गया, किसी के कुछ चला गया कोई तो दुखी हो गया। ये कौन निर्णय करने वाले साहब? निर्णय तो शास्त्र करेगा। इसीलिए मैं पुनः याद दिला दूं आपको, प्रथम दिन जो मैंने बात कही थी, आचार्य शंकराचार्य जी महाराज कहते कि बेटा तू वेद का नित्य अध्ययन कर और शास्त्र को समझ। ये शास्त्र तुझे बताएगा इस दुनिया में क्या सुख है, क्या दुख है, क्या हानि है, क्या लाभ है, क्या जन्म है, क्या मृत्यु है, क्या यश है, क्या अपयश है, क्या जीवन है, क्या मरण है। अरे हमने जो सुख की व्याख्याएं कर रखी है तो हमारा बचपना है, हमारी मूढ़ता है। जरा सा बच्चे को टॉफी मिल जाए तो खुश हो जाएगा,
किसी को 2 दे दो और किसी को 1 दे दो तो वो दुखी हो जाएगा एक बार, मुझे 1 ही मिली है। बताओ, उन्होंने यही व्याख्या कर रखी है सुख और दुख की। वही हाल हमारे साथ है। आचार्य शंकर कहते हैं कि वेद का अध्ययन कर और शास्त्रों को समझ, किसी सतगुरु के पास जाकर देख, उससे पूछ भगवान सुख क्या है, दुख क्या है, वो बतलाएगा, उदाहरण देकर बतलाएगा, अपनी जेब से नहीं बोलेगा कि वस्तुतः सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं। हमारी सुख की व्याख्या तो बचपना है। अच्छा, एक बात और समझाऊं आपको, देखो उदम मत करो, शांति से बैठ जाया करो, क्योंकि और जो सुन रहे हैं ना उनका फ्लो टूट जाता है। बालक जो होता है ना, आपने देखा होगा, हम तो देखते ही रहते हैं गोखड़े में बैठ के, जब कोई किसी के घर का कंस्ट्रक्शन का काम चले तो रेती वाला रेती डाल जाता, तो ये बच्चे क्या करते हैं, घर बनाते हैं, पैर घुसा देते हैं उसमें और ऊपर से ठप 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 करा और धीरे से पैर निकाल लेंगे तो एक गुफा जैसा घर बन जाता है। हमने भी बनाया है, हम तो गाड़ी भी चलाते थे ईंट की, हाँ यूं चलाते थे गाड़ी और वो एक रास्ता सा बन जाता था रेती में। अरे वो दुनिया ही अलग थी हमारी। आजकल के बच्चे तो मोबाइल ही ना छोड़ें, इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या। जैसे बालक रेती का घर बनाता है ना, बड़ा उसमें रम जाएगा, बड़ा सुखी होगा, लेकिन वो सुख है। हम प्रौढ़ हो गए, उसी बालक का कोई पिता या माता आए एकदम, चलो घर खाना बन गया है, तो उसी वक्त वो उसको छोड़ छाड़ के, कपड़े झाड़ के और अपनी माँ या पिता के साथ घर पर चल देता है। अब उस घर का क्या होगा? क्या बालक कहता है मेरा रेत का घर? अगर वो कहे भी कि मैंने घर बनाया है तो वो बालक का पिता या माता उसको ऐसे ही तोड़ देगी पैर मारकर, चल ये कोई घर नहीं है, तूने इसमें क्या ममत्व पैदा कर लिया, और ले जाएं उसको पकड़ कर और खाना वाना खिलाएं और जो भी करना है करें। क्यों? क्योंकि उस बड़े को पता है कि इस रेत के घर में इसका सुख नहीं है। इसका सुख जो इसका मूल घर है वहां है, लेकिन बालक की नादानियत उसमें उसको प्रविष्ट करा देती है, उस सुख को प्रविष्ट करा देती है। वैसे ही ये संत लोग जो प्रौढ़ हो गए, ये सोचते हैं कि ये संसारी लोग रेत का घर बना बनाकर उसमें रहकर अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आप जानते हैं कथा आती है, भगवान बुद्ध जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, ध्यान से सुनिएगा। तो चलते चलते एक स्थान ऐसा आया, वहां वो रुक गए। तो शिष्यों ने कहा कि भगवान चलें आगे। तो बुद्ध बोले देखो बड़ी उपदेशात्मक घटना घट रही है। शिष्यों ने देखा तो क्या घटना घट रही थी जानते हो? कि कुछ बच्चे रेती के टीले पर रेत का घर बना रहे थे। ऊपर से रेत दबाई, पैर घुसाया और उसमें से निकाल लिया और गुफा जैसा घर बना लिया। अब एक बालक ने दूसरे बालक ने जो रेत का घर बनाया था उसको आकर अपने पैर से तोड़ दिया। अब दोनों में हो गया झगड़ा, वो उसको कूटे और वो उसको कूटे और दोनों लड़ रहे हैं, तोड़ फोड़ और मारा मारी शुरू हो गई। संध्या का समय था, इतने में क्या हुआ कि उन बालकों का जो पिता था वो आया, कहा कि चलो भाई चलो घर पर चलो, शाम हो गई, अब जैसे आप कह देते हो बच्चों से चलो अब रात हो गई, घुस जाओ घर में, ठंड बहुत है, ये है वो है। खाने की तैयारी हो गई, भोजन बन गया है। तो वो जो बच्चे लड़ रहे थे, मारपीट कर रहे थे, वो दोनों कपड़े झाड़कर पिता के साथ अपने घर की ओर चल देते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा ये बालकों का खेल नहीं है,
शिष्यों से, ये खेल बड़े बड़े खेल रहे हैं, यही खेल तो संसार में चल रहा है। सब घर बनाते हैं, कोई किसी का तोड़ता है, कोई किसी का बनाता है, और आखिर जब जीवन का आखिरी संध्या का समय आए ना, उस समय कोई संत आ जाए, कोई बाप आ जाए, कोई सतगुरु आ जाए, जीवन की संध्या में कोई बुलावा लेकर आ जाए, तो जीवन पर्यंत चली वो लात घूसे, वो मारा मारी, ठीक है, लेकिन संध्या के समय ही सही कम से कम तुम्हारा बाप, तुम्हारा सतगुरु आ गया बुलावा लेकर, चलो शाम हो गई है, अपने असली घर में, जहां तुम्हारे लिए भगवान खड़ा है, जहां तुम्हारे लिए परम भोग खड़ा है। परम भोग है परमात्मा, प्रेम की भाषा में कहूं तो उसको जो भोग लेता है ना, संसार के सब भोग छूट जाते हैं। परमात्मा में संपूर्ण मोह लगा देना, परमात्मा को गोपियों की तरह मन से, वचन से, कर्म से, पर्याप्त रूप से परमात्मा को पीना है। ये महाज्ञान की अवस्था है। गोपी का मतलब क्या जानते हो? संत बतलाते हैं, गो यानी इंद्रियां और पी यानी पीना। जिसने अपनी प्रत्येक इंद्री से परमात्मा को पिया है वो गोपी है। गोपी का मतलब कोई महिला नहीं, जिसकी प्रत्येक इंद्री परमात्मा को पी रही है। काया शुद्ध होए जब ब्रिज रज उड़ अंग लगे, माया शुद्ध होए कृष्ण नाम पे लुटाए थे। और अगर उस विषय को, जिस विषय को मैं बोल रहा हूं उसके बारे में कहूं तो एक बड़ा सुंदर भजन सुना होगा आपने कि है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरणों में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। और मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन।
श्रद्धा है, परमात्मा में पूर्ण रूपेण आसक्ति, वो परम भक्ति का स्वरूप है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि संतोष ही सुख है। बिना संतोष के सुख हो ही नहीं सकता। आपकी रसोई में 100 आदमियों की रसोई बनी है, पूरी रसोई भरी पड़ी है पकवानों से, खाद्यान्न के सामान से, इससे आपको संतोष नहीं होगा। उसको आप खा लेंगे कुछ समय के लिए, आप संतुष्ट हो जाएंगे। फिर जो बाकी बचा भरा हुआ रसोई घर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप क्या कहेंगे, हाँ भाई ये आया है इसको भी खिला दो, ये आया है इसको भी बांट दो, बाकी का सब इकट्ठा करके वहां उस अनाथ आश्रम में दे आओ, ये कर दो वो कर। फिर बांटने में मजा आएगा। पहले खुद सुखी होता है ना कोई व्यक्ति, तब सुख बंटता है। ये स्वभाव है, ये जो अनुभव है बहुत अच्छा अनुभव है। लेकिन फिर भी मैं इसको काम चलाऊ अनुभव कहूंगा, सततम हो जाए। ये नहीं कि हाँ चलो एक्स्ट्रा बचा है तो इसको दे दो, उसको दे दो, बांट दो। काम चलाऊ है तो अच्छी बात, लेकिन काम चलाऊ है वो संतुष्टः सततम। ये जो सततम है ना, ये होना चाहिए। आप साधु संतों को देखिए, आप उनसे बहुत भाव रखेंगे, कोई उनसे तकरार करेगा, कोई उनका विरोध करेगा, कोई उनकी जय जयकार करेगा, कोई उनकी निंदा और बुराई करने में लगा है, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। उनको ना किसी से राग होता है, ना किसी के प्रति उनके हृदय में द्वेष होता है। हम क्या हैं भैया, हमारी बुराई करो तो ठीक है और हमारी जय जयकार करो तो ठीक है, हमारे ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं पड़ता। वो आपने हाथी वाली कथा सुनी है? पूज्य राजेश्वरानंद जी सुनाते थे कि गांव में हाथी आया तो उसके पीछे आगे तो लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं बच्चों से, बेटा देखो गणेश जी आए, प्रणाम करो, ये करो। जितनी पूजा उस हाथी की होती है जब गांव में जाता है ना, हमने बचपन में देखा है, लोग जितना हाथी को प्रणाम करते हैं, भौंकने वाले भी उसी के पीछे लगे होते हैं। उस गांव के जितने कुत्ते होंगे ना, अच्छा उन कुत्तों को कोई लेना देना नहीं है हाथी से। हाथी एक अलग प्रकार का जीव है, कुत्ते अलग हैं, उनका खान पान भी नहीं मिलता दोनों से, उनका लेना देना भी नहीं है कुछ। अब भाई हम अगर कुत्तों की भाषा समझते तो कुत्ते से जरूर पूछते, भाई यूं बता तुझको इससे तकलीफ क्या है, तेरा डील डॉल अलग, उसका अलग, उसका अलग मस्ती में वो जा रहा है, वो अपनी मत तुमसे कुछ कह नहीं रहा, तुम्हारी रोटी नहीं खा रहा वो, तुम फिर भी भौंक रहे हो, इसके पीछे क्यों भौंक रहे हो, कारण क्या है? तो अगर कुत्ते हमारी भाषा समझते ना तो यही जवाब देते, हमको इसको हाथी से कोई तकलीफ नहीं है। तो किससे तकलीफ है? इसके सामने जो ये हाथ जोड़कर खड़े हैं ना, इनसे तकलीफ है हमको। इसकी इतनी जय जयकार क्यों हो रही है, इस बात से तकलीफ है। हमें लेना देना कुछ नहीं है, ना इसने हमारा कुछ खाया है लिया है, ना हमारा इसने लिया ना हमने इसका लिया, लेकिन हमको इसकी जो ये बढ़ाई है ना, बड़प्पन, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसकी योग्यता, इसकी समर्थता हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है। कई लोग मूड हैं, कह देते हैं, आज तक आप तो देखते हो उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न संतों से करते हैं, अरे आप तो ऐसा बैग रखकर चलते हो, आप तो ऐसी गाड़ी में बैठते हो, आप तो ये करते हो, आप तो वो करते हो। बस वो चीज उनको सहन नहीं हो रही है। कोई कहता है ना महाराज जी आपका इतना विरोध क्यों होता है, मैंने कि मेरा विरोध नहीं हो रहा, वो क्या करूं अब मैं। एक बार क्या हुआ, दो व्यक्ति थे, एक तो बहुत महान संत थे और एक बहुत बड़े सेठ जी साहूकार। दोनों ने क्या किया, कहीं जाना था, जैसे अब कुंभ चल रहा है तो लोग कुंभ में जाएंगे। अब वो दोनों ही एक ही अपार्टमेंट में बैठे, एसी अपार्टमेंट था। तो जितना महंगा संत जी का बैग था, ब्रीफकेस था, अटैची थी, उतनी ही महंगी सेठ की थी। तो सेठ की तो होनी है।
जितनी महंगी चैन सेठ ने पहन रखी थी ऐसी ही चैन साधु जी ने डाल रखी थी। जितनी महंगी घड़ी साहूकार के हाथ में उतनी महंगी घड़ी महात्मा जी के। मतलब कहीं से कोई कमी नहीं थी, बस फर्क था तो केवल गेरुए कपड़े, चंदन वगैरह, माला वगैरह डाल रखी। बढ़िया एकदम वीआईपी सब कुछ। तो जब गाड़ी चली तो उसने देखा, साहूकार ने संत की तरफ, बढ़िया फर्स्ट क्लास कपड़े, संत एकदम साफ सुथरे तेजस्वी बैठे हुए, बढ़िया मोबाइल, 1.5-2 लाख का मोबाइल हाथ में। अब भैया उस सेठ से रहा नहीं गया। अब वो डायरेक्ट तो नहीं कहे, पर बार बार बातों में, अरे आजकल तो महात्मा भी भैया वीआईपी हो गए हैं, आजकल तो इनको वैराग कुछ नहीं है, तो मौज उड़ा रहे हैं, मजे ले रहे हैं जिंदगी के, ये है वो है। अब सामने नहीं कहे लेकिन बोलता जाए, और संत चुपचाप उसको सुन रहे थे। एक स्टेशन निकला, 2 निकला, 2 घंटा हो गए सुनते सुनते उसकी बात को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब एक जगह गाड़ी रुकी एक प्लेटफार्म पर, तो संत बोले कि सेठ जी कहां से आ रहे हैं? बंबई से आ रहा हूं। अच्छा, हम भी बंबई से आ रहे हैं। हाँ मैं देख रहा हूं। ऐसा करते हैं, चलो अभी यहाँ तो रुकेगी 15-20 मिनट गाड़ी, प्लेटफार्म पर थोड़ा घूम लें, शरीर थोड़ा सही हो जाएगा, चाय वाय पी लेते हैं। चलो ठीक है, उतर गए दोनों। तो प्लेटफार्म पर जो बेंच होती हैं उन पर दोनों बैठ गए, चाय हाथ में ले ली, चाय पीने लगे। इतने में क्या हुआ, गार्ड ने पीछे से झंडी दिखा दी हरी, उधर विसिल बज गई, गाड़ी धीरे से सरकी चलने के लिए। अब सेठ उठा, उसने गिलास फेंका अपना और चलने के लिए जैसे ही तैयार हुआ तो महात्मा जी ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। अरे सेठ जी अभी मेरी चाय बाकी है, बैठो। अरे महात्मा जी गाड़ी चलती, जाने दो, गाड़ी जा रही है तो जाने। अरे उसमें मेरा महंगा सामान है। कि सामान तो मेरा भी महंगा है। अरे उसमें मेरा ये मोबाइल पड़ा है और ये पड़े हैं और इतनी चीजें पड़ी हुई हैं, आपको क्या पता कि ये सब सामान तो मेरा भी पड़ा है। आप ही के अपार्टमेंट में मैं भी बैठा हुआ हूँ, बैठ जाइए चुपचाप, गाड़ियां तो आती जाती रहती हैं, दूसरी गाड़ी से चल देंगे, बैठो आराम से। अब वो सेठ छुड़ावे और महात्मा छोड़े नहीं। फिर महात्मा जी बोले, अब पता लगा तुम में और हम में क्या फर्क है। चरणों में गिर गया वो। हाँ महात्मा जी पता लग गया, तुम में और हम में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? बोल। कि तुम 1 सेकंड में ठोकर मार सकते हो सबको, लेकिन मुझसे छोड़ा नहीं जाएगा, ये फर्क है। तो कोई भी निंदा करे, कोई स्तुति करे, उसके अंदर किसी के प्रति राग नहीं है, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता। एक वार्ता और आती है, आपको सुनाऊं। सनत कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र, मानस पुत्र, श्री नारायण के अवतार, जंगल में जा रहे थे चारों भाई। 5 वर्ष की अवस्था है, छोटे छोटे बालक से दिखते हैं। और उधर से आकाश से गुजरे शंकर और पार्वती, नंदी पर बैठकर जा रहे थे। शंकर पार्वती जा रहे थे तो वो सनत कुमार जो थे वो अपनी मस्ती में बैठे जा रहे थे, वो भी भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए। उन्होंने ध्यान नहीं रहा होगा या नजर नहीं पड़ी होगी तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो भोले बाबा तो हमारे आप जानती हो, हाँ उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जानते हैं सनत कुमार हैं, ध्यान नहीं रहा होगा, अपन भी चुपचाप निकल चलते हैं। लेकिन माँ भवानी को बुरा लगा, पार्वती जी को। नाथ आपने देखा कितना अभिमान, आपको प्रणाम भी नहीं किया इन्होंने। अरे छोड़ो ना, नहीं नहीं इनको दंड देना होगा, कि कैसा भी दंड दे लो इनके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। और गई पार्वती जी ने और कहा, श्राप दे दिया उनको, जाओ चारों के चारों ऊंट बन जाओ। अब चारों सनत कुमार ऊंट बन गए। शंकर जी पार्वती के साथ नंदी पर बैठकर निकल गए। अब वो चारों ऊंट बनकर घूम रहे हैं जंगल में। ऊंट बना दिया। कहने लगी माता भवानी, कहने लगी भोलेनाथ से कि स्वामी मैंने उसको दंड दिया है, इस अपराध के कारण अब उनको श्राप दे आई हूं कि ऊंट बन जाओ। भोले बाबा हंसकर बोले, उन पर कोई असर नहीं पड़ता, ऊंट बनाओ, गधा बनाओ, घोड़ा बनाओ, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये तो सब ऊपर के खोल हैं। अच्छा, और यदि देखना है तो कुछ दिन बाद चलकर जब वापस जाएंगे देख लें,
कुछ दिन बाद पुनः दोनों निकले, चारों ऊंट बनकर चारा खा रहे थे। पेड़ के ऊपर मुंह उठाकर पत्ती खा रहे हैं चारों वन में। शिव जी ने पूछा शिवा को, पार्वती को, कि तुमने श्राप दिया था ना? बोले कि हाँ दिया तो था, जाओ खबर लो इनकी। गए तो चारों ने प्रणाम किया, ऊंट बने हुए प्रणाम किया। तो मां पार्वती जी, भोले बाबा बोले, शिव जी ने कहा उनसे, हाँ भाई क्या हाल है? पार्वती ने तुम्हें श्राप दिया था ऊंट बनने का। तो चारों हाथ जोड़कर बोले, वो तो मां है, दुर्गा है, श्राप नहीं दिया, भिक्षा दी है, प्रसाद दिया है, आशीर्वाद दिया है। बोले बाबा बोले कैसे? साथ में पार्वती भी सुन रही थी। ये आशीर्वाद कैसे हुआ? पहले तो मनुष्य थे और अब ऊंट बन गए हो, ये कौन सा आशीर्वाद, ये कौन सी भिक्षा, ये कौन सा प्रसाद? बोले बाबा अब तो जहां मुंह डालो वहीं से खा लो, ना कोई प्लेट चाहिए, ना थाली चाहिए, ना कोई मंत्र बोलना, ना कोई रसोई पकानी। अब तो मुंह उठाओ और जिस पेड़ पर मन करे उसी के पत्ते खाओ आराम से। पहले मनुष्य थे तो नहाना धोना भी पड़ता था, संध्या बंदन करो, ये लाओ, फूल लाओ, जल लाओ, फलाना करो। अब नहाने धोने से क्या मतलब है? अब तो ऊंट है, ना कोई शौच क्रिया है, ना कुछ है। पहले ये सब झंझट करने पड़ते थे, अब ऊंट के जीवन में तो ना स्नान, ना शौच, ना संध्या, ना स्नान, ना सूर्य नमस्कार, कोई झंझट नहीं, सब छुड़वा दिया। ये अवस्था आ जाती है संतुष्टि आने के बाद। कोई कुछ भी करे, ना राग ना द्वेष, बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है तुम्हें, बिगाड़ नहीं पाओगे। ये तुम्हारी नादानियत है। किसी की निंदा जितनी करनी है कर लो, तुम फिर भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को इन सब से अलग कर लिया है। वो ले ही नहीं रहा इन चीजों को तुमसे, ना तुम्हारी स्तुतियों को ले रहा है, ना तुम्हारी निंदा को ले रहा है। उसको ना कोई राग है तुमसे, ना कोई द्वेष है तुम है। संतुष्ट सततम, अपने अंतरंग जीवन में इतने संतुष्ट हो जाओ कि कोई फर्क ही ना पड़े। कोई श्राप दे तो वो भी प्रसाद लगे, कोई वरदान दे तो वो भी प्रसाद लगे। दे जा भैया, जो तेरे पास है वो हमको दे दे। तो आज भगवान कह रहे मेरा प्रिय होना है ना, तो सततम संतुष्ट, संतुष्ट सततम योगी यदात्मा दृढ़ निश्चय। आप कहें कि हम संतुष्ट नहीं हो पाए, हम में तो लोभ भरा है, हम में तो कामनाएं भरी पड़ी हैं, तो एक उपाय और बतलाते हैं गोस्वामी जी संतुष्ट होने का। अगर लोभी बनना है ना, तो भगवान के नाम के लोभी बनो। अगर कामी बनना है, कामनाएं लानी है, तो भगवान से जुड़ी हुई कामनाएं लाओ। कामी ही नारी प्यारी जिमी, जैसे कामी को नारी से प्रेम होता है, और लोभी ही प्रिय जिमी दाम, लोभी को जितना दामों से प्रेम होता है। तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लाग्यो मोहि राम। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम। सभी बोलिए रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे,
रघुनंदन राघव राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। रघुनंदन सिया राम हरे। सिया राम हरे। सिया राम। ओ सिया राम हरे। सिया राम हरे। सिया राम। ओ रघुनंदन राघव राम हरे। रघु बोलिए राघव राम। हाँ, रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे। सिया राम हरे। सिया राम हरे। ओ सिया राम हरे। सिया राम हरे। ओ रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे। सिया राम हरे। रघुनंदन ओ रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे। सिया राम हरे। ओ सिया राम हरे। सिया राम हरे। सिया राम हरे। ओ रघुनंदन सेवा कर दो एक। हम ब्रजवासियों की तो एक ही सेवा मांगते हैं, हम जानते हैं आप क्या। ओ सिया राम हरे। सिया राम सिया राम हरे। सिया राम हरे। ओ रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे। सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। कामी बनना है तो राम के नाम का, श्याम के नाम का। लोभी बनना है तो यहाँ, क्योंकि बिनु संतोष न काम न साई। काम अछत सुख सपने नाही। संतुष्ट सततम योगी। अब भगवान कहते हैं जो योगी है, अगला शब्द योगी। योगी जो योगी है वो मुझे प्रिय है। अब योगी की व्याख्या तो भैया बहुत लंबी चौड़ी है। जो योग साधना करता है वो योगी है। अच्छा, योग का एक अर्थ और है मिल जाना, जुड़ जाना। कहते हैं ना योग करो, 2 और 2 का योग करो, 2 और 2 को जोड़ दो। योग का मतलब है जुड़ जाना, जुड़ा हुआ जो है। जो जीव परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, वो योगी है। लाख आप योग साधना करो, लेकिन सिर्फ संसार को दिखाने के लिए करें और भगवान से जरा भी ना जुड़ पाओ तो दुनिया की दृष्टि में तुम योगी हो सकते हो, लेकिन मेरे ठाकुर की दृष्टि में तुम योगी नहीं, तुम परमात्मा के वियोगी हो। आता है ना योग दिवस, ऐसे ऐसे जिनको दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो भी उल्टे सीधे हाथ पैर करके योग करने लग जाते हैं, बन गए योगी। ओहो,
योग का मतलब जानते हो? योग के कितने अंग हैं? कोई बता सकता है? योग के 8 अंग हैं। कौन कौन से? सबसे पहले यम का निर्वाह करना पड़ता है। 5 प्रकार के यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। सात हुए। हैं? यम, नियम, आहार, प्रत्याहार, अरे प्राणायाम है। कौन है प्राणायाम? कौन बोला? हाँ, प्राणायाम भी सही है, लेकिन उसमें क्रिया हो, वो योग नहीं है। वो उसका नाम प्राणायाम है। प्राणायाम अलग चीज है। वो योग का ही एक अंग है जिसमें रेचक, कुंभक और पूरक 3 क्रियाएं होती हैं। सांस की खींचना, रोकना और छोड़ना, ये प्राणायाम है। हाँ, मतलब की चीज देख ली। एक पतला होने की और है, क्या कहते हैं उसको? कपाल, पेट को अंदर। इनसे भगवान का कोई लेना देना नहीं है। भगवान से जुड़ने की बात नहीं है। हाँ, शरीर को जरूर स्वस्थ रखता है योग, लेकिन परमात्मा से वियोग बना रहेगा। जबकि योग का असली आसन भी है। तो ये 8 अंग हो गए। इन सब को सिद्ध करना पड़ता है। 5 यम, 5 नियम, प्रत्याहार, आहार, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, और आखिर में जब समाधि में, तो फिर उसमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता। वो सदा के लिए उसमें मिल जाता है। उसका योग हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय के जो नामकरण किए ना, बड़े प्यारे हैं। हर जगह योग का प्रयोग किया, योग शब्द का। विषाद योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, विभूति योग, ऐश्वर्य योग, ये है योग। ब्रज की गोपियां योगी हैं, सर्वत्र जुड़ी हैं, प्रतिपल जुड़ी है कृष्ण से। मीरा योगी है, नरसिंह मेहता योगी है। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि और कोई योगी नहीं है। योग साधता है वो योगी है। कृपया कोई गलत ना समझे। ये जो करते हैं ना, ये भी योगी हैं। अब किस चीज के योगी हैं, यहां पे थोड़ा भेद है। जो सिर्फ शरीर के लिए कर रहा है, कर तो योग ही रहा है, क्रियाएं तो योग की ही हैं, तो योगी ही कहा जाएगा। लेकिन जो जुड़ा है सदैव ब्रह्म से, गोपियों के पास कृष्ण नहीं है, अदृश्य हो गए, लेकिन वो कृष्ण से परम योग को साध चुकी थी। गोपियां तो कहती हैं कि जब कृष्ण था तब हम उससे मनमानी नहीं कर सकते थे। अब नहीं है ना, तो एक गोपी कृष्ण बनती है, एक बलराम बनती है, एक यशोदा बनती है, एक कुछ बनती है, एक कुछ बनती, और उसी को कृष्ण समझकर उससे जो मनमानी करनी थी कर लेती। योगी हैं हमारे। रामचरितमानस को देखो, भरत जी, राम जी जब सामने बैठे होते थे ना भरत के, तो कभी भरत जी ने निगाह उठाकर उनके मुखमंडल की ओर नहीं देखा। इतना सम्मान कि हम चरणों तक ही रहने दो। हनुमान जी को देखा आपने सुंदरकांड में? आप तो जल्दी जल्दी पड़ जाते हो हैं? जब आशीर्वाद भगवान कहते हैं हनुमान जी से कि हनुमान मैं तेरा ऋणी हूं, मैंने कई प्रकार से सुन सुत तोई उरिन में नाई, देखे कर विचार मन माही। मैंने अपने मन में बहुत विचार करके देख लिया, ये तेरा कर्जा मैं कैसे उतार पाऊंगा, लेकिन मैं नहीं उतार सकता। जब ऐसे वचन सुने ना, मुख गात हरिष हनुमंत, चरण पड़े प्रेमा कुल त्राही त्राही भगवंत।
माथा फोड़ फोड़ कर चरणों में गिर गए। एक बार जरूर मुंडी उठाई ऊपर, लेकिन फिर वहीं के वहीं आ गए कि मैं तो, मुझे तो यहीं पड़ा रहने दो भगवान, मैं इस लायक नहीं हूं। प्रमाण है रामचरितमानस में भरत जी बहुत कम बोले, एक बार बोले चित्रकूट में, वो भी भगवान हृदय में सरस्वती बनकर बैठ गए तब बोल फूटे हैं भरत जी के, वरना पूरी रामचरितमानस देखो भरत जी ने कभी नजर उठाकर श्री राम की तरफ नहीं देखा, इतनी हिम्मत ही नहीं थी। बस एक वाक्य बोले थे कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, हे भगवान जिस प्रकार से आपका मन प्रसन्न हो, करुणा सागर कीजिए सोई, वही करना मेरे साथ। अरे आप कभी समुद्र में फंस जाओ अकेले और समुद्र में 100 मीटर ऊंची लहर उठी हो, क्या करोगे आप? हाथ पैर मारोगे? छोड़ दोगे अपने आप? भगवान कौन है? करुणा सिंधु है। मैं कभी प्रेम सूत्र की चर्चा करूं ना तो उसमें ये बात आती है कि भरत महामहिमा जल राशि, भरत जी को सुनकर चित्रकूट में मुनि वशिष्ठ विश्वामित्र जनक इतने मूर्धन्य विद्वान वहां पर, उनकी भी मति जवाब दे गई थी कि क्या जवाब दें। तो गोस्वामी जी कितना सुंदर वाक्य लिखते हैं वहां पर कि भरत महामहिमा जल राशि। अरे कोई छोटी मोटी नदी हो ना तो आप उसको तैर कर पार करने की हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन भरत महामहिमा जल राशि और मुनि मति ठाड़ी तीर अबलासी। जैसे किसी नदी में बाढ़ आ जाए ना तो कोई पार करने वाला हिम्मत नहीं करता कि मैं पैर उखाड़ देगी बह जाऊंगा। भरत जी के प्रेम की बाढ़ को देखकर मुनि वशिष्ठ जैसों की बुद्धि जो ब्रह्म बुद्धि हो चुकी थी वो ऐसे अबलासी खड़ी रह गई वहां पर कि उनकी हिम्मत नहीं हुई कोई जवाब देने की। भरत की अपार प्रेम राशि को देखकर, भरत महामहिमा जल राशि मुनि मति ठाड़ी तीर अबलासी। एक एक शब्द बड़े प्यारे हैं, कोई समझाने वाला हो तो झूम उठो आप कि क्या घटना घट रही है। आप तो करुणा के सागर हो, चारों ओर से हमारे ऊपर आपकी करुणा बरस रही है भगवान, तरंगे उठ रही हैं। हम तो असमर्थ से आकर यहाँ बैठ गए, हमसे कुछ ना हो पाएगा। ये संतुष्टम, ये सततम, ये योगी, ये अतात्मा, ये ऐदेष्टा सर्वभूतानाम, हमसे नहीं हो पाएगा प्रभु। आपकी महिमा तो समुद्र जैसी है। प्यार का सागर है। अरे कोई नदी हो तो कोशिश भी करें भगवान। मैं कहा था ना कल, कथा का भी नहीं आता हमको अभी, हम क्या कथा करेंगे साहब। हम तो उन्होंने जो कर गए ना उनके नक्शे कदम पर चलने का ये विनम्र प्रयास है इस जीवन में, और कुछ नहीं। आप तो करुणा के सागर हो, चारों ओर से आपकी करुणा बरस रही है। हम तो आ बैठे हैं असहाय से, हमने छोड़ दिया, हमसे नहीं हो पाए। तू जिधर जिस किनारे पर फेंक दे तेरी लहर वहीं लग जाएंगे हम। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है।
उसी किनारे उसी घाट पर इस जीवन को लगा देना भगवान। मुझे करुणा से लबालब भर देना, मुझे मैत्री से भर देना, मुझे संतोष से भर देना। अब आप जो चाहो वो निर्णय करो, मुझे कुछ नहीं कहना है। करुणा सागर कीजिए सोई। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। आँख है धुंधली, पंख है कोमल, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। उलझन आन पड़ी। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाड़ी तीर अबलासी। यतात्मा, अगला शब्द है यतात्मा। संतुष्ट सततम, योगी जो नित्य जुड़ा हुआ है। यतात्मा यानी जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वो कहते हैं भगवान मुझे प्रिय है। जीत कब मानी जाए? जैसे कोई बालक जा रहा है और उसका पिता उसको आवाज दे, इधर आओ, और आवाज सुनते ही वो बालक दौड़कर मुड़कर घर में आ जाए, तो इसका मतलब पिता ने बालक को जीत लिया है। वैसे ही तुम्हारी इंद्रियां भोगों में जाएं, विकारों में जाएं, और तुम उनको कहो ए नहीं जाना, आंखों से कहो ये नहीं देखना, कानों से कहो ये नहीं सुनना, मुख से कहो ये नहीं बोलना, और वो तुम्हारी बात मान जाए। अच्छा, इसमें भी एक गड़बड़ है। कभी कभी हम आंखों से नहीं देखते, मन से देखते हैं। कभी कभी हम कानों से नहीं सुनते, लेकिन मन से सुनते हैं। कैसे? कहीं कोई गलत चर्चा हो रही है, आप वहां से हट गए, नहीं नहीं हमें ये नहीं सुननी चाहिए। ओ, बाद में पूछ रहे हैं फोन करके क्या कह रहा था वो, अब बता। उस वक्त तो हम बड़े महात्मा बन के दिखाया है कि नहीं नहीं साहब देखो, फालतू की बातों से तो बिल्कुल अलग चले गए। बाद में फोन करके पूछ रहे हैं उससे, दूसरे से, जिससे थोड़ी अपनी पटती है, क्या बात हो रही थी वहां, फिर मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ, अब बता, मुझको विस्तार से बताना, कुछ शब्द छूट नहीं जाए। ऐसे ही देखते हैं दूसरे की आंखों से, बता क्या क्या हुआ, फिर कौन कौन नाच रहा था, कौन कौन बैठा था, किसने ताली बजाई है। ये मन से देखना होता है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ये इंद्रियां द्वार हैं अच्छाई को भी प्रविष्ट करने की
और विकारों को भी, भोगों को भी प्रविष्ट करने की। हमारी हर इंद्रिय पर एक एक देवता बैठा है। इंद्रियों का ज्ञान भी, आत्मा का ज्ञान तो ठीक है, आत्मज्ञान को प्रधानता मिलनी चाहिए, लेकिन इसका भी ध्यान रखना, इंद्रिय ज्ञान, इंद्रियों का भी ज्ञान होना चाहिए। देखो एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूं आपको। एक महात्मा जी बैठे थे, तो एक बहुत बड़ा सेठ आया, बहुत सुंदर एक गुलदस्ता फूलदान लेकर। फूलदान तो जानते हो आप, खाली वो तो एक पॉट होता है, बर्तन होता है, फिर उसमें अपन रंग बिरंगे फूल लगा देते हैं। वो गंदे हो जाए उनको फेंक दो, फिर नए खरीद लाओ बाजार से, वो लगा दो। तो वो फूलदान बड़ा सुंदर था। अब वो महात्मा जी ने फूलदान ले लिया और बड़ी कीमत चुका कर लाया था, बहुत महंगा। अब वो महात्मा जी फूलदान को देखते जा। अब वो सेठ बेचारा यूं देखे कि मेरी तरफ कब देखेंगे। अब 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई, अब वो देखे नहीं सेठ की तरफ। बड़े भाव से लाया था सेठ को, ये सोच रहा था कि महात्मा जी मुझे भी देखेंगे। तो सेठ जी ने कहा, फिर जब 20-25 मिनट हो गई, देखा ही नहीं सेठ की तरफ, तो उसने कहा कि महाराज ये फूलदानी मैं लेके आया हूं, कम से कम एक नजर तो मेरे ऊपर डाल दो, जो लेके आया उसकी तरफ तो देखो। अब महात्मा जी ने उसकी तरफ देखा और फूलदानी फर्श पे मार के तोड़ दी। अरे महाराज, मैं इतने पैसे, इतनी महंगी फूलदानी आपने फर्श पर डालकर तोड़ दी, इतने पैसे चुका कर लाया था। महात्मा ने कहा यार तू देखने भी नहीं देता। कहता है जब उसे देख रहा था तो मुझे देख, अब जब उसको तोड़ी तो तोड़ने भी नहीं देता। सेठ ने कहा नहीं 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 महाराज, मैं ये कहना चाहता हूं आप देखो तो सही, मैं ये नहीं कहता कि आप फूलदानी को मत देखो, और आप तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, खूब तोड़ो, मैं ये भी नहीं कहता आप उसको मत तोड़ो, आप दोनों करो। लेकिन मेरा कहना ये है कि फूलदानी के साथ साथ मुझे भी तो देख लो। जानते हो इसका क्या अर्थ है इस कहानी का? वो सेठ जो है ना, वो है हमारे ठाकुर जी, और वो महात्मा है, वो है हम लोग जा रहे हो, है कि नहीं? पहले 2 फूल थे, फिर 3 हुए, 1 फूल और आ गया, फिर 1 फूल और आ गया, 4 हो गए। फिर वो बड़े हुए फूल जब खिले पूरे, तो उनका ब्याह कर दिया, तो 2 फूल और आ गए। कितने हो गए? 6 हो गए। अब वो फूलदान भरता जा रहा है, संसारू रूपी फूलदान। तो वो सेठ जो है ना, वो तो है ठाकुर जी, जिन्होंने फूलदान हमको दिया है, और वो महात्मा है हम। तो वो परमात्मा रूपी सेठ, हम महात्मा रूपी, हमसे ये कह रहा है कि तुम फूलदानी को तो देखते रहो, उसमें रम मत जाना, ये एक दिन फूटने वाली है। जिस दिन सांस खत्म उस दिन फूलदान खत्म। तुम्हारा वो तुम्हारा फूल लग रहा है ना, उस फूलदान में उसको निकाल कर वो बाकी के लोग, सड़ गया, ये खत्म हो गया। तो भगवान रूपी सेठ कह रहा है कि फूलदानी को ही मत देखते रहो भैया, इसको देने वाले को भी जरा इधर भी नजर कर लो, मेरी तरफ, और कुछ नहीं है। बस इसका अर्थ इतना सा ही है। तो आत्मज्ञान की तो जरूरत है ही, लेकिन इसके साथ साथ इंद्रिय ज्ञान भी होना चाहिए। अरे जुबान नहीं होती तो भजन कैसे करते? पैर नहीं दिए होते भगवान ने तो चल के घर से मंदिर तक कैसे आते कथा सुनने? कान नहीं होते तो क्या सुन सकते थे? अब ये निर्णय आपको बुद्धि से करना है कि इन इंद्रियों को कहां लगाना है, इन इंद्रियों के द्वारा क्या चीज अपने अंदर उतारनी है। यतात्मा यानी इंद्रियों को हम जीते, इंद्रियों को हम चलाएं, ये नहीं इंद्रियां हमको हैंडल करें। उसके बाद अगला शब्द आता है संतुष्टा सततम योगी। यतात्मा भी हो गया, दृढ़ निश्चय। जो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है वो परमात्मा को प्रिय है। बड़ी प्यारी बात, जिसका निर्णय दृढ़ है वो भगवान को प्रिय है। अभी ये निर्णय, घंटे भर बाद कुछ और निर्णय,
फिर घंटे बाद कुछ और निर्णय। ऐसा व्यक्ति परमात्मा को कभी प्रिय नहीं हो सकता हैं। 2 घंटा को भक्त बन गए, फिर शाम को शादी में चले जाएंगे, संसारी बन जाएंगे, फिर रात्रि को कुछ और बन जाएंगे, सुबह उठकर कुछ और बन जाएंगे, बार बार निर्णय और संकल्प बदलते रहे। ऐसा व्यक्ति परमात्मा को कभी प्रिय नहीं हो सकता। इसीलिए तो डांट कर कह रहे हैं भगवान अर्जुन से, युद्धाय कृत निश्चय, निश्चय कर। तू बार बार अपना निश्चय बदलता है। कभी कहता है बाबा जी बन जाऊं, कभी कहता है संत बन जाऊं, कभी कहता है युद्ध नहीं करूंगा, कभी कहता है राज्य हमें नहीं चाहिए। एक निश्चय कर। क्या करूं भगवान? युद्धाय कृत निश्चय। तू क्षत्रिय है, तेरा कर्तव्य कर्म है, तेरा सहज कर्म है। कौन ते? अपने सहज कर्म को पहचानो। युद्धाय कृत निश्चय। बोल बोल मत कर, ये सब बोलने की बात छोड़, तू युद्ध का निर्णय कर। मैं निर्णय में मानने वाला हूं, केवल चर्चाओं और व्याख्याओं से तू मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, तू मुझे खुश नहीं कर सकता है। तो तू निर्णय कर, क्या करना है। आर या पार, हमसे निर्णय तो नहीं हो पा रहा है। कभी इधर उछल कर आ जाते हैं भगवान वाली पारी में, कभी संसार वाली पारी में। यही बंदर वाली उछल कूद चल रही है संसार। नाची नर मरकट की नहीं। कभी मायावी बन जाता है, कभी भक्त बन जाता है, कभी ज्ञानी बन जाता है, कभी बैरागी बन जाता है, कभी प्रेमी बन जाता है, कभी क्रोधी बन जाता है, कभी कामी बन जाता है, कभी लोभी बन जाता है। एक निर्णय ही नहीं है। अरे रावण भी बनो तो पूरे बनो, उसमें भी मना नहीं है, उसका भी उद्धार हो गया। कैसे हुआ कि पूरा रावण था। हमारी विडंबना यह है कि हम कुछ रावण हैं, कुछ राम हैं, कुछ भक्त हैं, कुछ ज्ञानी हैं, कुछ बैरागी हैं, एक नहीं है। कम से कम हम रावण ही बन जाएं पूरे, तो भी वैकुंठ मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? और छाती ठोक के और जाओगे। पर हमारी विडंबना जीवन की ये है कि पूरा हम कुछ भी नहीं, कोई निर्णय ही नहीं हो पाए। हमारे निर्णय का कोई ठिकाना है? अब ये भी बता दूं क्या स्थिति है हमारी, हमारे निर्णय की, हमारे संकल्पों की। ये भी सुन लो। कोई दूसरा स्विच दबाए और पंखा यहां चलता है। दूसरे ने तारीफ कर दी और साहब आप तो हम चौड़े और बाजार सकड़ा है, हम जैसा कोई है नहीं। दूसरे ने बुराई कर दी तो मुंह लटका के बैठे। स्विच दूसरा दबा रहा है, असर यहां हो रहा है मन के ऊपर। ये हमारी स्थिति है। तुम अपने दृढ़ निश्चय में आ जाओ, फिर तुम्हारे अगल बगल के लोग निर्णय ना माने तो कोई दिक्कत नहीं है। ना माने तो ना माने, तुम अपना एक निर्णय कर लो। हम क्या करते हैं? हम दुनिया से सलाह मांगने जाते हैं। अच्छा एक बात और, ये दुनिया सलाह देने में बहुत आगे है। ये फोकट में मिलेगी तुमको। हर कोई रास्ता चलता तुम्हें सलाह दे जाएगा, एडवाइस दे जाएगा। इनकी सलाहों पर मत चलना। अपना एक दृढ़ निश्चय करना, किसी सदगुरु से पूछना, किसी शास्त्र से पूछना, जैसे विभीषण ने किया था। क्या कमी थी विभीषण के पास? है सोने की लंका में रह रहा है साहब, तीनों लोगों का स्वामी, उसका भाई रावण। राम को भी पसीने आ गए उसको मारने में। अगर विभीषण नहीं होता तो शायद श्री राम कभी रावण को मार ही नहीं पाते। ये भी बात सत्य है। लेकिन उसने कहा राम सत संकल्प प्रभु। रावण से कहता है मेरा राम सत संकल्प है। ये सब झूठे हैं। सबा काल वशतोर, ये तो काल के वशीभूत है। ये जो आज सिंहासनों पर बैठे हैं ना, बड़ी सभा लगी है, एक एक सिंहासन खाली होता जाएगा। ये काल के ग्रास बन चुके हैं। मेरा राम सत संकल्प है प्रभु काल वशतोर, और मैं रघुवीर शरण, अब मैं जा रहा हूं, मेरे संकल्प कर लिया है शरण में। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। जिस दिन विभीषण ने लंका छोड़ी ना, उसी दिन सबकी आयु को भी साथ में ले गया था। एक आदमी ने बहुत सुंदर एक चित्र बनाया, ध्यान से सुनिए। तो उसने भाई लोगों से सलाह मांगी
कि बताओ भाई इस चित्र में कोई कमी हो तो आप उंगली लगाकर बता दो। अब एक आया, उसने उंगली लगाई, यहाँ पे थोड़ा सा रंग नीला जरा ज्यादा गहरा होता तो ठीक। दूसरा आया, उसने कही यहाँ पे आसमानी होता, तीसरे कही यहाँ पे हरा होता। सब उंगली लगा लगा के बता रहे थे। पूरा गांव आ गया सलाह देने के लिए। पता है क्या हुआ? उस कागज पर चित्र नहीं बचा, सिर्फ उंगली रह गई। बस उंगलियों के निशान बन गए पूरे चित्र पर। ये स्थिति, 1 घंटे में वो चित्र नहीं रहा, सिर्फ उस चित्र की जगह एक उंगली रह गई। कहने का मतलब यह है कि दुनिया की सलाह पर भक्ति करने वालों को नहीं रहना चाहिए। वो तो अपना निर्णय अलग। बेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा ने निर्णय कर लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। पूरा जगत जले तो जल जाए। अरे हमने कहां बनाया था जो हम इसको बचाएं? तूने बनाया, तूने छीन लिया, तू जाने तेरा काम जाने। सलाह तो बहुत लोग देंगे आपको जीवन में आकर, बहुत लोग आते हैं सलाह देने के लिए। हमसे कई लोग कहते हैं महाराज जी आप प्रवचन ज्यादा देते हो, कथा किया करो ज्यादा, ये करा करो, आप भजन नहीं गाते बढ़िया बढ़िया, आप ये नहीं करते। सलाह देने वाले बहुत आते, ये करो ये करो। अरे एक चित्रकार था जिसने बहुत विश्व ख्याति पाई थी, उसका नाम था पिकासो। तो पिकासो को बहुत लोग सलाह देने आते थे, ऐसे ऐसे नालायक सलाह देने आते थे कभी जिंदगी में जिन्होंने ब्रुश नहीं उठाया। अच्छा, सलाह देने वाले भी ऐसे आएंगे जिन्होंने कभी, हमको ऐसे ऐसे सलाहकार आते हैं जिन्होंने कभी कोई शास्त्र उठाकर नहीं देखा, कभी ब्रह्म सूत्र नहीं पढ़ा, कभी उपनिषद नहीं, कभी वेद का अध्ययन नहीं किया, कभी कोई पुराण नहीं उठाया। ऐसे ऐसे राय दे जाएंगे, आप ये किया करो, आप ऐसे सही लगता है, ऐसे। इनकी सलाह पर चलोगे ना तो ये भूल जाओगे तुम करने के आए थे। ये पता नहीं तुम्हारी ऐसी फुटबॉल बनाएंगे, एक इधर ठोकर मारेगा एक इधर ठोकर मारेगा अपनी सलाहों की, और तुम ये भूल जाओगे कि हम करने क्या बैठे थे। तो उसने क्या किया, एक बहुत सुंदर बॉक्स बनाया, उस पर लिखाया कि सलाह पेटिका, जिसको अपनी सलाह देनी हो इसमें अच्छे कागज पर लिख कर डाल दो। बड़ा चालाक बुद्धिमान था भाई, इतनी ख्याति पाई थी उसने, चित्रकार था। तो लेकिन उसने क्या किया कि उसका नीचे से पेटी जो थी ना, सलाह पेटी का, उसका कनेक्शन कर रखा था नीचे डस्टबिन में, कूड़ेदान में। वो जो लोग सलाह का डाल के जाते थे ना, वो सीधी उस कूड़े पात्र में जाती थी, रात होती थी फेंक आते थे। ये स्थिति। तो संसार के सुझावों को फेंक दो भैया, और भक्ति का निर्णय दृढ़ कर लो जीवन में। ये संसार क्या है, इसका क्या भरोसा साहब, आज ये कहेगा कल वो कहेगा परसों वो कहेगा। इनका कोई एक मुंह थोड़ी है। यहाँ तो एक एक दिन कटता जा रहा है। ये जीवन बहुत मूल्यवान है, एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक घंटा। आज 3 दिन हो गए, बताओ मुझे यहाँ पर 16-17 साल हो गई, पता ही नहीं लगा कब समय निकल गया। यहाँ की बता रहा हूं मैं, आजाद बिहार की, बाकी तो उदयपुर आए तो मुझको काफी समय हो गया, पता ही नहीं लगा कब समय निकल गया। जीवन कैसे निकलता जा रहा है, कितनी गति के साथ। एक एक पल मूल्यवान है। नानक देव कहते थे, तेरी बीती जाए उमरिया हरि नाम बिना। कब तक इन दुनिया की सलाहों पर? भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है, उससे मैं प्रेम करता हूं। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मध्यर्पित मनो बुद्धियो। जो अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर दे, वो व्यक्ति मुझे प्रिय है। मेरा मंदिर बना लिया, अच्छी बात है। मुझे बहुत बहुत सोने के गहने पहना दिए, बड़े बड़े पोशाक पहना दिए, अच्छी बात है। 56 भोग लाकर लगा दिए, अच्छी बात है। बड़े सुंदर भाव से मेरे आरती और कीर्तन करते हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं प्रेम तो तभी करूंगा जब ये सब कुछ करते करते तुम अपना मन और बुद्धि भी मुझे अर्पित कर दो। आप सब करो, बड़े बड़े फूल बंगले लगा दो, 56 भोग करो, लेकिन मन और बुद्धि तुम अर्पण नहीं करते भगवान को।
उसे संसार में ही लगाए रहते हो तो परमात्मा को कभी प्रिय नहीं हो सकता। भगवान को यह चीज नहीं चाहिए, अरे ये जल किसने, उसी ने तो बनाया है, उसी की बनाई चीज उसी पे चढ़ा दी। ये पुष्प किसने बनाए, उसी ने बनाए हैं, उसी की चीज उस पर चढ़ा दी। वो राजी जरूर होता है लेकिन प्रेम नहीं करता। पुजारियों से भगवान राजी रहते हैं पर प्रेम नहीं करते। जिसका मन और बुद्धि भगवान को अर्पित हो जाती है, भगवान उसको लाखों की भीड़ में देख लेता है। तुम चाहे कितने भी धन अर्पण करो, अन्न अर्पण करो, वस्त्र, हम जो देते हैं वो हमारा है ही नहीं, प्रेम है। लोगे ना का प्रेम, और वो भक्ति फिर प्राप्त हो जाए। रमण हरि बोल। आज यहीं रुक रहे हैं, कल फिर प्रारंभ करेंगे इसी क्रम को। बोलिए जय जय राधा।
श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आशा है आज इन सूत्रों को आप अपने हृदय में स्मरण रखेंगे कि हम भगवान के प्रिय कैसे हैं। भरतखंड में रहकर जो मनुष्य परमात्मा का भजन और स्मरण करके वैकुंठ प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है। कथा के अंतर्गत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को धैर्य बंधाया। भगवत भक्तों की नारायण द्वारा रक्षा करना, उनके चरित्रों का वर्णन जिसकी चर्चा हमने कल की थी, आया। कहने लगे राजन, अभी तो तुम्हारे पास 7 दिन हैं। अगर कोई मनुष्य सच्चे हृदय से चाहे ना, सेकंड में तुम फंस कर नहीं, कोई तुम्हें फंसा ना पाए। और तुम्हारे जहां फंसे हो बंधन, ये शास्त्र खोल सकते हैं, कोई सतगुरु ही खोल सकता है। सृष्टि का वर्णन सुनाया। शेषनाग की शैया पर जब भगवान शयन कर रहे थे, उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। 4 वर्षों तक जल में घूमते रहे। तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, कमल पुष्प पर बैठकर तो उन्हें हृदय में दिखाई दिया कि कोई बड़ा ही मनोहर सांवला पुरुष शेषनाग की शैया पर शयन कर रहा है, और उसकी नाभि से जो कमल पुष्प उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मा जी ने स्वयं को उसके ऊपर बैठे हुए देखा, स्तुति की। आदि पुरुष ने ब्रह्मा को कहा, ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करो। उन्हीं की कृपा से ब्रह्मा जी ने शक्ति का अनुभव किया और सृष्टि की रचना में लग गए। सर्वप्रथम 5 तत्व बनाए, धरती, आकाश, पवन, जल और अग्नि। फिर देवताओं की रचना की, तत्पश्चात वृक्षादि का निर्माण किया। फिर मानसिक सृष्टि से समान रूप से सुख और दुख को प्राप्त करने वाले मनुष्य का निर्माण किया। जिस कमल पुष्प पर बैठे थे, 14 भुवन, 7 लोक उसके नीचे, और उस कमल से 7 लोक ऊपर बनाए। 14 भुवन जिनको हम कहते हैं। उसके बाद वर्ष, मास, पक्ष, वार, घड़ी यानी काल को खंडित किया, विभागों में बांटा समय को, जिनके बीतने से देवता, मनुष्य, दैत्य और चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं, सबकी आयु पूर्ण होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर का अर्थ है 71 बार जब चारों युग बीत जाते हैं इस ब्रह्मांड में, जब एक मनवंतर होता है। अब 14 मनवंतर कर लो आप, 71 इंटू 14 करो, कितने हुए? 994 बार जब 4 युग व्यतीत हो जाते हैं, तब महाराज ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। हमारा तो दिन है वो 12 घंटे की। मतलब सबकी आयु जो है, सबका काल अलग अलग है, सबकी आयु अलग है। मनुष्य की अलग है, सिद्धों की अलग है, किन्नरों की अलग है, यक्षों की अलग है, नागों की अलग है, देवों की अलग है। इस प्रकार से ये सृष्टि का जो वर्णन है ना, ये बहुत गंभीर है। भागवत के अंतर्गत सबकी सृष्टि का वर्णन किया है, पशुओं की, पक्षियों की, कीट पतंगे, सबका। मानसिक सृष्टि अलग है। ये जो सृष्टि में हमें, ये तो मनु के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं हम। जब ब्रह्मा जी ने सोचा मेरे अकेले के द्वारा नहीं होगा, तो उन्होंने अपने ही अंग से श्री रूपा, शतरूपा नाम की एक स्त्री और स्वयंभू मनु नाम का एक पुरुष उत्पन्न किया। फिर उनको आज्ञा दी, जाओ मैथुन द्वारा सृष्टि का निर्माण करो। तो दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, पिताजी मनुष्य तो हम निर्माण करेंगे, बहुत से पैदा करेंगे, पर जल के ऊपर वो किस प्रकार स्थिर रहेंगे? उनको कुछ कठोर, कोई ठोस स्थान चाहिए रहने के लिए, पृथ्वी नहीं है। तो ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर भगवान नारायण ने अवतार लिया, वारा बनकर भगवान प्रकट हुए। बोलिए वारा भगवान की
को मुक्त किया। और भगवान की माया देखो, ब्रह्मा जी ने अपनी ही कन्या को देखा, उसके रूप को देखा तो जय बोलते चलो, आज अवतारों का मेला है। क्योंकि सूत्रात्मक चर्चा चल रही है, सीधी सीधी कथा तो आप सुनते ही रहते हो। संभवतः कई वक्ता हर जगह जगह पर भागवत की कथा कर ही रहे हैं। अब वही कथा सीधी सीधी सुना देना, लेकिन हम पहले भूमिका तैयार करें कथा सुनने की। मेरा इस पर जरा ज्यादा फोकस रहता है। पहले हम पात्रता अपने अंदर लाएं। मैं बोलने की लाऊं, आप श्रवण करने की लाओ। जब भूमि तैयार हो जाएगी ना, तब लीलाओं को गाएंगे, तब आएगा आनंद। पहले समझ तो नहीं मामला क्या है। कल मैंने कहा था ना, पहले खेत तो तैयार कर लें, बीज बाद में बोएंगे। खेत ही नहीं मिल रहा। अब मिल भी नहीं, देखो कितने खेत हैं ये, आपका हृदय रूपी, कितने हृदय रूपी खेत हैं। लेकिन इनमें भैया जाने काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, जाने कैसी कैसी फसल उत्पन्न हो गई है, खरपतवार। पहले तो वो हटानी पड़ेगी, फिर साफ सूफ करके इसमें खाद डालना पड़ेगा, फिर ये ज्ञान के, भक्ति के बीज डालने पड़ेंगे। जब ये उत्पन्न, जीते जी जीवन मुक्त हो जाओगे यहां बैठे बैठे। जिसका नाम था भगवान, और उस मधुवन में जाकर एक पांव पर खड़े रहकर हम तुम्हें मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मातृवन पति। उस 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने परमात्मा को प्राप्त कर। आप कहीं महाराज जी इतनी जल्दी और इतनी छोटी उम्र में कैसे, क्यों? उसके अंदर ऐसे ऐसे पौधे लगाने लग जाते हैं, हम उसके हृदय में कामनाओं के, बेटा बड़ा होके ये बनना, खूब धनवान बनना, पैसा इकट्ठा करना। ध्रुव ने तपस्या की। कहते हैं जब ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे ना, तो 6 महीने की जब तपस्या हुई, तो कहते हैं कि जो श्वास खींचा ध्रुव ने, फिर लेना छोड़ दिया। जैसे ही प्रभु ध्रुव की तपस्या से हम लोगों को कष्ट हो रहा है, तीनों लोग जल जाएंगे, आप कृपा करके उसको दर्शन देकर उनकी तपस्या को रुकवाओ। भगवान ने जिस स्वरूप का ध्यान ध्रुव जी कर रहे थे, उसी स्वरूप को धारण करके और ध्रुव के सामने प्रकट हुए। लेकिन ध्रुव तो आंख बंद करके बैठा है। अब क्या हो? तो भगवान ने उनके हृदय में, उनके अंतःकरण में जो खोल कर देखा, तो जिनका ध्यान कर रहा था साक्षात वो भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। बोलो भगवत्सल भगवान की जय हो। कहते हैं मृत्यु पर पैर रखकर ध्रुव अपनी मां को साथ लेकर और विमान में बैठकर भगवान ने ध्रुव लोक दिया, सबसे ऊंचा लोक। एक सिर्फ सिंहासन पर बैठने की जिद थी ध्रुव जी की, पिता की गोद में जाकर बैठ जाऊं। सिंहासन का तो कोई ख्याल ही नहीं था उनको। लेकिन छोटी रानी ने ये कहा कि बेटा राजा भजन कर, तब वो वरदान देंगे, तब वो होता क्या है उसकी तो एक हट। लेकिन रानी ने उसको बड़ा बात को गंभीर बना दिया। सबसे ऊंचे ध्रुव लोक में स्थान पाया। नियम है ना संसार का। तो ध्रुव जी ने कहा क्या किया जाए फिर, कि भाई मृत्यु से तो टच होकर जाना पड़ेगा महाराज। के सिर पर पैर रखकर, मतलब उसको एक्सेप्ट किया मृत्यु को। ध्रुव जी वैसे अमर हैं, लेकिन उसको स्वीकार किया। नियम का पालन तो करना पड़ेगा। प्राचीन महिर्षि की और ज्येष्ठ पुत्र थे जिनका नाम था भरत, बहुत बड़े आत्मज्ञानी। विश्व रूप की कन्या पंचजनी के साथ इस विश्व रूप के कारण एक त्वेष्टा नाम का मृत्यु लोक में ब्राह्मण था। सुनिए, तो राजा को वो देवताओं को हवन करना था, तो उन्होंने रास्ते में दैत्य मिल गए ब्राह्मण को। उन्होंने कहा हमारे नाम की भी आहुति डाल देना।
यज्ञ पूर्ण हुआ, जो फल मिलना चाहिए था पूर्णाहुति पर पूरा फल देवताओं को नहीं मिला। तो पता लगा, उनको अवध ज्ञान था कि ब्राह्मण ने दैत्यों के नाम की भी त्वेष्टा नाम का जो ब्राह्मण था उसका वध कर दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। तो उनका पुत्र था, हाँ, त्वेष्टा नाम का ब्राह्मण नहीं, उन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया। जब त्वेष्टा को पता लगा मेरे पुत्र को देवताओं ने मार दिया, तो उसने अपने मंत्रों से एक ऐसा असुर पैदा किया जिसका नाम था वृतासुर। वो इतना भयंकर असुर था कि देवताओं के फेंके गए सब अस्त्र शस्त्रों को निकल गए। अब क्या हो भैया, कैसे मरेगा ये? सबने उपाय किया, कैसे मारा कि भाई ऐसा है हैं? जरूर मुनि दधीची वन में तपस्या कर रहे हैं। उनकी अस्त्रियों का वज्र इंद्र बनाए, तब ये दुष्ट मारा। देवता गए दधीची मुनि के पास। उन्होंने कहा भाई मैं तीर्थ स्नान करना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, हम आपके लिए सभी तीर्थों का जल ले आते हैं। वहीं वन में स्नान कराया, पूरे शरीर पर नमक छिड़का, जंगली गायों से चटवाया उनके शरीर को। चाटते चाटते जब हड्डियां रह गई, चैतन्य आत्मा तो मोक्ष प्राप्त कर गई मुनि दधीची की। फिर इंद्र ने उनकी अस्थियों से वज्र बनाया और फिर वृतासुर का संहार किया। राजा भरत के 5 पुत्र बड़े सुंदर और प्रतापशाली थे। 10,000 वर्षों तक राज्य का सुख भोग कर राजा भरत ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी सौंपकर और पुलाश्रम नदी के तट पर जाकर एक कुटिया बनाई और तपस्या करने लगे। प्रभाव भजन का कि भगवान की चतुर्भुज मूर्ति हृदय में साक्षात उनको दर्शन होने लग गए थे। लेकिन जानते हो क्या गति हुई भरत की? एक दिन कोई गर्भवती हिरनी उस नदी में पानी पीने के लिए आई। पीछे कहीं जंगल में सिंह दहाड़ा, तो उसकी आवाज के भय से जैसे ही वो गर्भवती हिरनी नदी को लांघने लगी, तो गर्भवती तो थी ही, उसके गर्भ से वो बालक बाहर गिर गया और दूसरे तट पर जाकर किनारे पर वो हिरनी तो मर गई। और वो बालक बहता बहता जहाँ राजा भरत सूर्य को अर्घ दे रहे थे स्नान करने के बाद, उनसे आकर टकरा गया जीवित। भरत ने जल से धोकर उसको अपने आश्रम पर ले आए। अपने हाथों से घास खिलाते, दूध पिलाते उसको पालने लगे। ऐसी ममता हुई भरत की कि पूजा पाठ में विघ्न, भजन में विघ्न उत्पन्न होने लगा। मोह ममता ने जकड़ लिया भरत। ये स्थिति हो गई, एक पल के लिए भी वो मृग कहीं इधर उधर हो जाता था ना, तो वो पुकारने लगते, पागलों की तरह ढूंढने लगते उसको। एक दिन क्या हुआ, वो मृगों को, हिरणों का कोई झुंड आया, वो मृग का बालक भी उनमें मिलकर वन की ओर चला गया और उसी के शोक में पुकारते पुकारते, ढूंढते ढूंढते भरत के प्राण निकल गए। तो अंत समय जब प्राण निकलते समय जहां मति थी भरत की, वही जन्म उसको प्राप्त हो गया, हिरण्य बन गए। बहुत ध्यान की बात है। अंत मता सो गता, जहां अंतिम समय में तुम्हारी मति होगी ना, वही गति तुम्हें मिल जाएगी। ये बस उसी क्षण के लिए पूरा पूजा पाठ है। लोग कहते हैं ना बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, अभी तो क्या उम्र है, अभी तो भोग भोग लो, आनंद ले लो संसार के। अरे आनंद ले लो, बुढ़ापे में वही होगा जिसका अभ्यास तुमने जिंदगी भर किया है। बूढ़ों के अंदर जितनी मोह ममता होती है ना, घंटा भर में, बूढ़ों के अंदर जितनी मोह ममता होती है ना, घंटा भर में छोरा लड़का अगर नहीं आया, घर पे कोई फोन लगाओ कहाँ है, ये है वो, अरे तुमसे तुम तो मरे, आया घर पे कोई फोन लगाओ कहाँ है, ये है वो, अरे तुमसे तुम तो मरे हुए हो यार, प्रहलाद जी। और फिर जब अंतिम समय आएगा तो मुख से जो निकलेगा, जहां तुम्हारी मति होगी वही गति तुमको प्राप्त हो। तो अपने आप को हम कहाँ फंसे। वो तो उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। जब वो इतना
ऐसी गति दे सकता है तो हम तो घोर फंसे हैं साहब। खोजी जी की कथा में अक्सर कहता हूं, कथा में अंतिम समय आया और मरते मरते अंतिम प्राण निकल रहे थे और नजर पड़ गई आम के ऊपर। ओहो, इतना मीठा आम, हजारों वर्ष मैंने यहाँ बैठकर भजन किया लेकिन इस पर कभी नजर नहीं गई, एक भी आम मैंने चक्कर नहीं देखा, बस ये सोचते ही प्राण निकल गए और प्राण जाके अटक गए आम में। शिष्यों ने सोचा पता लगाओ गुरुजी की सदगति हुई कि नहीं हुई। बाद में खोजा खोजी जी ने, पता लगा अभी गुरुजी तो आम में ही अटके हुए हैं। फिर उस आम को तोड़कर काट कर ठाकुर जी को भोग लगाया, तब उनकी गति हुई। कभी कभी क्या होता है, तभी तो कहते हैं कि जन्म लाभ, ये भागवत का सूत्र है, जन्म लाभ परम पुंसाम मनते नारायण स्मृति। इस जन्म का क्या लाभ है महाराज जी? ये जन्म क्या धन कमाने के लिए मिला है, ये परिवार बढ़ाने के लिए मिला है, ये धन दौलत इकट्ठी करने के लिए? फिर यही क्रिया अगले जन्म में शुरू हो जाएगी, फिर थोड़ा और सुधार करेंगे हम भी और आप भी, फिर तीसरा जन्म। ये तो जन्म जन्म की यात्रा है। भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश दिया। उसके बाद कथा आती है, बालक प्रहलाद की रक्षा के लिए श्री हरि ने नरसिंह के रूप में अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। जब हिरण्याक्ष दैत्य मारा गया ना, तो हिरण्यकश्यप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं नारायण को ना मार लूं तब तक राज्य सिंहासन पर नहीं बैठे। और इतना घोर तप किया उसने पर्वत के ऊपर, ऊर्ध बाहु एक पांव के अंगूठे पर खड़े रहकर एक तक लगातार 100 वर्षों तक सूर्य को देखता रहा और ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ दैत्यराज वरदान मांगो कि महाराज पिताजी ऐसा है, मुझे ऐसा वरदान दो, ना दिन में मरूं ना रात में, कोई दुनिया में तीनों लोगों में मुझे ना मार पाए। आपके द्वारा उत्पन्न किया हुआ जीव मुझे ना मार, ना कोई महीना हो, ना कोई मास हो, ना कोई वर्ष हो, ना बाहर ना भीतर, ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे, ना गीले में ना सूखे में, ना अग्नि में, मैं कहां कहीं ना मरूं। ओ ब्रह्मा जी सोचने लगे तो दुर्लभ वरदान है, कैसे देवता बोले पिताजी नहीं दिया तो ये तपस्या करना नहीं छोड़ेगा और इसके तेज से तीनों लोग जल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा अभी तो इस दुष्ट को वरदान दे देता हूं, फिर श्री नारायण कोई ना कोई उपाय निकाल कर इसको मुक्ति देंगे। ठीक है, यद्यपि तुमने दैत्यराज बड़ा कठिन वर मांगा है, लेकिन मैं तुम्हें ये वरदान दे देता हूं, तथास्तु। तुम्हें कोई भी नहीं मार पाएगा, मेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ कोई भी जीव तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। हिरण्याकश्यप ने आतंक मचाया। 4 पुत्र थे उसके, सबसे छोटे थे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को भगवान ने अपनी कोई लीला दिखा दी। बाल्यकाल में उन्हें भरोसा हो गया कि कोई नारायण है जो रक्षा कर सकता है। विषय बढ़ जाएगा, आप सभी जानते हैं। हम पहले गाया करते थे, छोटे बालकों को भगवान में भक्ति में प्रवेश करवाने के लिए ऐसे छोटे छोटे कथानक बना दिए गए हैं कि एक कुम्हारी के 2 बिल्ली के बच्चे प्यारे थे, बहुत प्यार करती थी। आजकल बिल्लियों का बड़ा प्रकोप है। हमारे यहाँ भी 2 बच्चे थे बिल्ली। अब उन्होंने इतना ऊधम मचाया, मैंने कि इनको जाल में डालकर पिंजरे में कहीं दूर छोड़ के आओ, एकादशी हो या कुछ हो। अब भैया चूहा पकड़ लाए उनकी माँ और यहीं बैठ के कचड़ कचड़ खावे। मेरा हो गया दिमाग खराब। मैंने की आई मंदिर है के क्या है, क्या बना। क्योंकि वो कह रहे दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। मैंने सोचा चलो कुत्तों से बचकर बेचारे यहाँ बड़े हो जाएंगे, चले जाएंगे अपने आप। मुझे क्या पता था यहाँ तो इनकी भैया पार्टी चल रही है। हाँ, दिमाग खराब। खेले और उस मरे हुए चूहे से बच्चे, कोई पैर मारे कोई कुछ मारे।
अब मैंने कही यार ये तो अब नहीं चलेगी, काम नहीं चलेगा, भगाओ। और जिस दिन मैंने ये काम किया, मैंने मैया से कही आपके पास पिंजरा है ना, वो मेरे पास भिजवा दो, मैं कैसे भी इनको कैद करके। जिस दिन से ये हमने प्लान बनाया उसी दिन से तीनों गायब हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। या तो उन्होंने सुन लिया कि ये हमको कहीं और छोड़ने, ये सत्य बात है बिल्कुल। बड़ा प्रेम करती वो बिल्ली। एक दिन क्या हुआ, उस कुमारी ने पाल रखे थे, वो लग गई आग एक दिन उस कुमारी के घर पर, रह गए आग में बिल्ली के दोनों बच्चे अंदर। हाँ, रह गए आग में बिल्ली के दोनों बच्चे अंदर। रोने लगी, नैन से आंसुओं की धार वो बहाती थी, भगवान बचाइए बच्चों को यही कहती थी। आकाश की ओर भगवान, और वहां तो ये स्थिति थी कि सब हिरण्यकश्यप ने कह दिया था मैं ही हूं, मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो, मेरे लिए घंटियां बजाओ। इतने में वहां घूमते प्रहलाद आ गए। इतने में वहां घूमते प्रहलाद आ गए। सुनकर वचन तुम्हारी से पूछने लगे, बोले कुमारिन तू किसका नाम जपती है, कौन भगवान है जिस पे उम्मीद करती है। कौन है ये भगवान, कभी सुना नहीं, कौन नारायण है। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, उसका तो पूरा ध्यान वहां था, वो आग जल रही झोपड़ी पूरी, कहीं पता नहीं क्या होगा, जल जाएंगे मर जाएंगे। बोली कुमारिन ऐ सुन ले दीनानाथ, और मुझे अभागन की लाज है आज तेरे हाथ। उसी समय क्या हुआ चमत्कार, घनघोर बादल पता नहीं कहां से आ रहे हैं, और घनघोर जल बरसने लगा। इतना जल बरसा कि पूरी आग जो थी वो बुझ गई। दौड़कर पानी ने सब कुछ हटाया, और जब टोपला हटाकर देखा तो डरे हुए सिमटे हुए दोनों बच्चे जीवित बिल्कुल बच गए। कुदरत ने अपनी शक्ति के जौहर दिखा दिए, अग्नि से दोनों बिल्ली के बच्चे बचा लिए। अब इस घटना का असर कहां हो रहा है, देखो। ये देख कर प्रहलाद को एतबार हो गया, उसे भरोसा हो गया कोई भगवान है, यानी उसे भगवान से था प्यार हो गया। हर वक्त हरि नाम का करने लगा सुमिरन, और भक्ति में मगन होकर करने लगा भजन। हिरण्यकश्यप ने देखा, शुक्राचार्य के पुत्र सुंदा मरकट पढ़ाते थे कि महाराज ये आपका बालक नारायण आपके शत्रु का नाम लेता है। हिरण्यकश्यप ने बुलाया, पुचकारा, बेटा समझाया प्रहलाद को, तू मान ले बेटे, मैं ही सर्वशक्ति हूं, ये जान ले बेटे। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा नहीं पिताजी, वो वहां पर मैंने देखा बिल्ली के बच्चे, वो कुमारी पुकारती थी नारायण को, उसने बचाए। माथा पकड़ लिया हिरण्यकश्यप ने, कहने लगा अगर वो नारायण है तो मेरे सामने ला। जल्लादों को बुलाया, जरा ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसको। और पहाड़ की चोटी से ऊपर
वो करो। मुझे भरोसा है मेरे भगवान पर, वो मुझे बचा लेंगे। जिसने वो बिल्ली के बच्चे बचाए आज मुझे भी बचाएगा। ऐसा भरोसा, ऐसा दृढ़ निश्चय। प्रहलाद को ऊपर से नीचे गिरा दिया। चमत्कार हुआ, जानते हो क्या? नीचे उसे भगवान ने गोदी में ले लिया। नीचे हंसते थे भगवान, नीचे हंसते थे भगवान। ये पलट दे भगवान का विधान, ओ ये पलट दे भगवान का विधान। हालांकि प्रहलाद को दर्शन नहीं हुए, लेकिन उसको ये लगा था कि मुझे किसी ने गोद में ले लिया। और प्रहलाद को सकुशल उतार कर भगवान अदृश्य हो गए। घूमता फिरता प्रहलाद फिर आ गया दरबार में। हिरण्यकश्यप ने कहा ये तो जीवित है, तुमने इसको गिराया नहीं? महाराज हमने बहुत ऊंची चोटी से फेंका, इसको तो एक खरोंच भी नहीं आई। पूछा हिरण्यकश्यप ने क्यों भाई? बोला भगवान ने मुझे नीचे गोद में ले लिया। ठीक है, बहुत उपाय, बहुत दुख दिए थे। भक्ति की राह कोई सामान्य और सरल नहीं है, बहुत परीक्षाएं ली जाती हैं साहब। अग्नि का कढ़ाई में डलवाया उसको, वहां भगवान ने बचा लिया। पूरा तेल ठंडा हो गया। होलिका को बुलाया, उसकी बहन थी एक होलिका, अब आने वाली है। सुनकर के दूत, सुनकर के खबर दूत की होलिका आ गई। क्यों याद किया भाई साहब? पूछ भैया क्यों बुलाया मुझे? हिरण्यकश्यप कहने लगा बहन तुमको वरदान है, अग्नि नहीं जला पाएगी, तो अपने भाई का साथ होलिका निभाओ तुम। अग्नि को लेकर प्रहलाद को अग्नि में लेके बैठ जाओ तुम। बहुत बड़ी चिता बनाई, होलिका बैठ गई। उसके पास चूनर थी, जब तक वो चूनर उसके सिर पे अग्नि नहीं जला पाएगी वो उड़कर बैठ गई और गोद में प्रहलाद को रख लिया। और जैसे अग्नि लगाई ना, जब भयंकर लपटें उठने लगी, पूरी दुनिया देख रही थी तमाशा क्या होगा। ये देख कर प्रहलाद वहां घबरा उठा और रो रो कर भगवान को याद करने लगा। और भगवान की करुणा की पवन चली। आंख बंद करके होलिका बैठी है गोद में लेकर, धीरे धीरे हवा ने वो पूरी चुनरी सरकती 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 प्रहलाद के ऊपर आ गई। और प्रहलाद जिंदा बच गए। सर से मुसीबत भक्त के उस वक्त टल गई। प्रहलाद जिंदा बच गए, होलिका जल गई। अब बड़े दरबार में कहने लगा हिरण्यकश्यप क्यों भाई हर बार तुझे भगवान बचाता है? आज मैं अपने सामने अपने बड़े दरबार में अपने हाथों से तेरा वध करूंगा। अगर कोई नारायण है तो वो प्रकट हो। प्रहलाद जी बोले पिताजी वो तो कण कण में व्याप्त है, कहां नहीं है? आप जरा ये क्रोध की दृष्टि तो हटाओ अपनी अज्ञान की। इस क्रोध को हटाइए तब तुम्हें नजर आएगा हर प्राणी में, कण कण में भगवान है। अच्छा, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, कण कण में भगवान है। यूं ही मजाक में कह दिया हिरण्यकश्यप ने खंबे की ओर, इस खंबे में भी तेरा भगवान है? बोला हाँ, इस खंबे में भी मेरा भगवान है। इसको कहते हैं भक्ति की ताकत। तुम कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते, कमजोर हैं हम, हमारे संकल्प कमजोर हैं। बहुत बड़ा। अब भगवान ने सोचा यार भक्त ने कह दिया खंबे में है, अब इसकी बात सच करनी पड़ेगी।
जब प्रहलाद ने देखा पूरा अग्नि में खंबा लाल हो गया है, इतना ताप, और मुझे सैनिकों ने पकड़ लिया, चलो प्रहलाद जी। अब बेचारा बालक तो था ही, पसीने आ गए प्रहलाद को। मैंने कह तो दिया, हे प्रभु खंबे में तुम हो, मेरी लाज रख लेना। प्रहलाद को खंबे पे नजारा दिखा गए। अच्छा, ये चीज सिर्फ प्रहलाद को दिखी और किसी को नहीं। क्या? बन करके वहां चींटी भगवान आ गए। चींटी चल रही है उसके ऊपर, लाल खंबा अग्नि से, और उसके ऊपर चींटी चल रही है। प्रहलाद ने सोचा ये चींटी तो जली नहीं, मैं कैसे जल जाऊंगा। भगवान के इशारे को वो समझ गया, तोड़कर उनके हाथ छुड़ाकर भरकर खंबे को लिपट गया। वो बाल भी बांका नहीं हुआ। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने देखा, अरे इतना लाल खंबा, इसे कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही वहां आकर हिरण्यकश्यप ने वज्र का प्रहार किया खंबे के ऊपर, और घोर शब्द के साथ वो खंबा फट गया, और अंदर से भगवान प्रकट होते। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। घड़ा बापू का शैतान का जब भर आया है, वहां भगवान ने नरसिंह रूप धारा है। मुख सिंह का, ये बाजू किसी पशु के, ये बाजू किसी पशु का, पांव किसी के, जांघें किसी की, उदर किसी का, छाती किसी की। पकड़कर हिरण्यकश्यप को देहरी में रख लिया और अपनी जांघों के ऊपर, और कह रहे उससे, देख हिरण्यकश्यप, बाहर ना अंदर, बीच में, दिन रात का, दिन भी नहीं है रात भी नहीं है, संध्या का समय है। और देख मुझे, मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं हूं। जिस ब्रह्मा ने तुझे वरदान दिया, ऐसे कितने ही ब्रह्मा मैंने बनाकर छोड़ दिए। अपने तेज नखों से दुष्ट का वक्षस्थल चीर दिया, और जो भी अंदर मसाला था उसकी आंतें वगैरह निकाल ली, अपने गले में डाल ली, शव को उठाकर फेंक दिया एक को। अब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। सबने स्तुति की, पूरा मंडल भरा पड़ा है। लक्ष्मी जी स्तुति कर रही हैं, ब्रह्मा जी कर रहे हैं, सनकादिक कर रहे हैं, नारद कर रहे हैं, सबने की, लेकिन क्रोध शांत नहीं होता। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रहलाद जी से कि भक्तराज, आप ही के लिए इतना भयंकर रूप धारण किया है, आप स्तुति करेंगे तभी शांत होंगे। और फिर बड़ी सुंदर स्तुति प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कर रहे हैं नरसिंह भगवान के सामने। नरसिंह भगवान ने आंसू बह रहे आंखों से उठाकर गोद में बिठा लिया, अपनी जीभ से चाटने लगे उसे, हाथ जोड़कर वो स्तुति कर रहा है भगवान। बहुत सुंदर है प्रकरण, बहुत बढ़ जाएगा, आप लोगों के पास समय नहीं है, उठ के चल दो। मुख्य बात बतला देता हूं। उसने कहा कि मेरे पिताजी का उद्धार हो जाएगा कि बेटा, जिस घर में एक भगवत भक्त पैदा हो जाए ना, उसकी आने वाली गई पीढ़ियां 21 कुल तार दिए मैंने तेरे, गए भी और आने वाले भी जो आए नहीं है अभी। जिस घर में एक भगवत भक्त पैदा हो जाए कि चलो मेरे कुल तो तर गए, महाराज मेरे इस समाज का क्या होगा, इन दैत्यों का। भगवान ने कहा प्रहलाद, तारना तो मैं सबको चाहता हूं, यही लोग नहीं चाहते मेरे पास आना। खूब बुलाते इनको, प्रचार कर करके आ जाओ आ जाओ, आते ही नहीं। इतने प्रसन्न हो गए नरसिंह भगवान, कहने लगे जा, आज तू जिसे ले आएगा उसे तार दूंगा, वैकुंठ दे दूंगा। आप यकीन नहीं मानोगे, स्पष्ट भागवत में वर्णन है उसका। सबके पास गए, 84 लाख योनियों में सब जीवों के पास। सेठ जी के पास, सेठ जी बोले अभी तो लाला की शादी करनी है। शादी हो गई, फिर प्रहलाद जी गए, अब चल अब तेरा रिजर्वेशन करवा दूं, शादी हो जाए पोते की, पोता हो जाए, पोता हो गया, फिर गए, पोते की शादी हो जाए, वो भी हो गई, फिर गए, नहीं नहीं अभी नहीं। आखिर में सेठ जी ने कह दिया कि अभी हमारा कोई विचार नहीं है, अभी तुम किसी और को पकड़ो। प्रहलाद जी यहाँ तक इस सृष्टि के सबसे निकृष्ट जीव सूअर के पास गए, तू चल। वो कहता है मैं सूकरी से पूछे आऊं। अंदर जाके सूकरी से बोला प्रहलाद जी आए, कह रहे हैं बैकुंठ मिल रहा है, चलो।
यहाँ क्या गंदगी में कीचड़ में पड़े रहते हैं, गंदगी खाते हैं, चलो। नहीं नहीं नहीं, सुकरी बोली उनसे ये पूछो पहले कि जो यहाँ खाते हैं वो वहां मिलेगा कि नहीं, अगर नहीं तो हमारे लिए यही स्वर्ग है। मतलब बहुत गहरा है इस बात का। हम भी उसी में पड़े रहना चाहते हैं। शास्त्र उपदेश करते हैं, सतगुरु उपदेश करता है, भगवान कह रहे हैं, लेकिन ये जीव जाना ही नहीं चाहता। उसकी गलती नहीं है, ये माया का प्रभाव है। बोलिए नरसिंह भगवान की। आगे कथा आती है, भगवान ने श्री हरि के रूप में ग्राह के मुख से गजेंद्र को मुक्त कराया। जब गजेंद्र को एक सरोवर में ग्राह ने पकड़ा ना, तो उसके स्त्री पुत्र परिवार संसारी सब छोड़कर चले गए। मुसीबत में संसारी यही करते हैं। संसारी का कभी भरोसा मत करना भैया। खास से खास भी एक दिन ये कह देगा, अब तो भगवान इनको उठा ले तो बढ़िया है। करना सेवा, जीवन भर जिससे प्रेम किया, जिसकी संपत्ति का मालिक बना हुआ है, अब कर सेवा बुढ़ापे में। लेकिन यूं कहता है अब तो ये भी दुख पा रहे हैं। अरे वो तो दुख पा रहा है अपने कर्मों से, मुझे लगता है तुझे ज्यादा दुख हो रहा है कि कमरा कब खाली हो, कब ये दवाइयों की शीशियां बाहर फेंकूं। यही होता है और क्या, संसारी का नियम है। आज तो आने वाला जो समय, आने वाली जनरेशन है, बिल्कुल खेल खत्म है। जगा रहे हैं आपको, कटु वचन आक्रामक जरूर लगते हैं, लेकिन है सत्य। सत्य सदैव कटु होता है। मैं कभी कभी पढ़ता हूं ना वेदांत को, उसमें लिखा है कि सत्यम ब्रूयात पर प्रियम ब्रूयात। अरे मैंने की भैया सत्य बोलो और प्रिय बोलो। सबसे बड़ी बात तो सत्य प्रिय होता ही नहीं, लगता ही नहीं किसी को अच्छा। सच्ची बात किसी को अच्छी लगती है? अभी मैं कहूं तुम तो संसारी हो, घोर भूमाया में फंसे हुए हो, इतने बेकार तुम्हारे अंदर निंदा भरी पड़ी है, चुगली दूती सुबह से शाम तक तुम इधर उधर हांटते फिरते रहते हो हैं। और अभी कह दूं, अरे माता जी आप तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल भगवती हैं, साक्षात देवी हैं, यशोदा स्वरूप हैं, आप खुश हो जाएंगी। सच बोल दोगे तो कल से आओगे नहीं। अरे महाराज तो ऐसे कहते हैं। सत्य प्रिय होता ही नहीं, और होता भी है तो लगता नहीं हमको। पर क्या करें, एक मर्यादा है इस पीठ पर बैठे भागवत को रखकर। यहाँ कैसे हम गुणगान गाएं आपका? यहाँ तो हम ठाकुर जी का गुणगान गाने बैठे और अपनी कमियां ठाकुर जी को सुना रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत कमी है भगवान, हमारे अंदर संतुष्टि नहीं है, सतत संतुष्टि नहीं, हम योगी नहीं हैं। कुछ देर के लिए योग बना लेते हैं, फिर संसार से जुड़ जाते हैं, परिवार से जुड़ जाते हैं, संबंधियों से जुड़ जाते हैं, काम से जुड़ जाते हैं, लोभ से जुड़ जाते हैं। हम यथात्मा नहीं है, जितेंद्रिय नहीं। हमारी इंद्रियां नाना प्रकार के भोगों में, हम अतृप्त हैं। हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, रोज मांग करती हैं। एक मांग पूरी करें इंद्रियों की तो दूसरी मांग। हमारा निश्चय दृढ़ नहीं है। हमने मन और बुद्धि रमा दी संसार में, हम तुझे क्या अर्पण करें? हम तो तुझे बहला रहे हैं फूल मालाएं लाकर, ये प्रसाद चढ़ाकर। हम तो तुम्हें बेवकूफ बनाने आए ठाकुर जी। हमें पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम्हें हमारा मन चाहिए, बुद्धि चाहिए। पर क्या करें, हमारा मन हमारे पास है ही नहीं, संसार में चला गया। हमारी बुद्धि हमारे पास है ही नहीं, संसारियों के पास है। वो जैसे हमारी बुद्धि चला रहे हैं वैसे ही हम चल रहे हैं। ये तो बिना ड्राइवर की गाड़ी है, इधर उधर टकराती फिर नहीं है संसार में। कभी दुख से टकराती, कभी सुख से टकराती हैं, कभी यश से टकराती, कभी अपयश से टकराती हैं, कभी मान से कभी अपमान से टकराती फिर रही हैं गाड़ियां बेचारी। क्या करें, इनका कोई ड्राइवर ही नहीं है। एक दूसरे को एडवाइस दे रहे हैं, उसी पर जीवन चल रहा है। ऐसा कर लें, हाँ ऐसा कर लेते हैं। और फिर अपने आप को महान ज्ञानी समझ रहे हैं। हम जैसा कोई ज्ञानी नहीं। ऐसी ही
दुर्दशा गजेंद्र की हुई थी, जो संसार पर भरोसा कर बैठा और अंत समय जब मुसीबत का आया ना तो संसारी साथ छोड़ गए, पत्नियां चली गई वन में, बेटे थे, 10,000 हाथियों का बल था गजेंद्र में, कई पत्नियां थी उसकी, लेकिन ग्राह भी शक्तिशाली था। तब उसको ज्ञान हुआ अब तो मुझे भगवान ही बचा सकते हैं। पुकारा उसने गोविंद को, अरे दूर करो दुख मेरा, वो मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। और भगवान ने जब करुण पुकार सुनी, गरुड़ पर बैठकर सुदर्शन चक्र लेकर ग्राह के मुख को चीरकर गजेंद्र को खींचकर सरोवर से बाहर निकाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दिव्य रूप धारण किया गजेंद्र ने, कहने लगा मैं इंद्र दमन नाम का राजा हूं। एक बार अगस्त मुनि मेरे महल में आए, लेकिन मैं अभिमान के कारण उनको देखकर खड़ा नहीं हुआ तो उन्होंने श्राप दिया, राजन कौन से शास्त्र में लिखा है किसी के घर कोई सतगुरु कोई संत आए और घर का मालिक अपने राज और धन के मद में आकर बैठा रहे? जा, हम तुझको श्राप देते हैं, तू हाथी का शरीर धारण कर। आज मुक्ति हुई। वो जो ग्राह था वो भी दिव्य रूप धारण करके, एक गंधर्व था हू नाम का, बोला मैंने भी देवल मुनि का अपमान किया था। अपनी स्त्रियों के साथ जब सरोवर में नहाता था, दूसरे किनारे पर देवल मुनि संध्या कर रहे थे और मैंने उनके लिए मनोरंजन के लिए जली जल में जाकर उनका पांव पकड़कर खींच लिया और फिर दूसरे किनारे पर अपनी स्त्रियों के साथ खड़ा होकर उपहास उड़ाने लगा। उस समय देवल मुनि ने क्रोध में आकर श्राप दिया, जिस प्रकार तूने हमारा उपहास उड़ाया है, जा हम तुझे श्राप देते हैं, तू ग्राह का शरीर धारण कर। इसी प्रकार तू जंतुओं को पकड़ा कर इस जल में। आज मुक्ति हुई। ये तो भगवान इनके लिए आए थे, लीला करने के लिए। उसके बाद कथा आती है समुद्र मंथन के अंतर्गत। दुर्वासा के श्राप से देवता तेजहीन हुए तो दानवों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग का राज्य देवताओं से छीन लिया। इंद्र ने अपने अभिमान में आकर मुनि दुर्वासा का अपमान कर दिया, उनकी दी हुई माला का अपमान कर दिया। अब दुर्वासा मुनि तो सहज क्रोध स्वभाव है उनका, शिव के अंश। उन्होंने कहा अच्छा, किसी शिष्य ने कहा गुरुजी आपकी माला यूं ही फेंक दी उसने। अच्छा, जाकर स्वर्ग में क्रोध में आकर जा, अहंकारी तू राज्य और संपत्ति सहित शीघ्र नष्ट हो जाए। अब ये श्राप जो था वो दानवों ने सुन लिया कि श्राप लगाए, अब तो ये तेजहीन हो गए, बलहीन हो गए। उन्होंने पूरा राज्य स्वर्ग का उस पर अपना आधिपत्य जमा दिया, सिंहासन पर बैठ गए दैत्य राज बलि। बेचारे देवता छुपे छुपाते रहते वनों में, कंदराओं में, पर्वतों पर इकट्ठे हुए। कहीं रात्रि को ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मलोक पिताजी हमें बचाओ, हमारा तो राज्य गया। ब्रह्मा जी बोले भाई मेरा कोई बस नहीं चलता इसमें, तो ऐसा है नारायण को पुकारो। सारे देवता इकट्ठे होकर नारायण को पुकारा। नारायण ने उपाय बतलाया कि देवताओं दानवों के पास जाकर उनसे मित्रता करो, फिर उनसे कहना चलो क्षीर सागर का मंथन करते हैं, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाएंगे, वासुकी नाग की नेति बनाएंगे, जब अमृत निकलेगा हम अमृत तुम्हें पिला देंगे, अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे और फिर युद्ध करके दानवों से स्वर्ग का राज्य ले लेना। ऐसा ही हुआ। दोनों की मित्रता हुई, बड़े परिश्रम से मंदराचल को खड़ा गया, वासुकी नाग की नेति बनाई, एक और जगत का संपूर्ण मंगल तत्व और एक और मंगल तत्व, और मंथन होने लगा। सर्वप्रथम मंथन करने पर जो वस्तु निकली वो था हलाहल विष, जिसको भोलेनाथ ने ग्रहण किया और तब से नाम पड़ गया महादेव का नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की। फिर मंथन हुआ, दूसरी वस्तु निकली, एक गौ, कामधेनु नाम की गौ। उस गौ को ऋषि मुनियों को दे दिया गया। फिर मंथन करने पर तृतीय वस्तु निकला, एक उच्च श्रेवा नामक घोड़ा।
जिसकी गति तीनों जगह थी, धरती पर भी दौड़ता था, आकाश में भी उड़ता था और जल के ऊपर भी दौड़ जाता था। 2 पंख थे उसके। अब उसको देखकर दानवों के मुंह में पानी आ गया कि ये तो भाई सब बांटते जा रहे हो, हमें भी दो। तो देवताओं ने कहा चलो भाई इनको दो, पहले इनको संतुष्ट करो। तो उसे राजा बलि को दे दिया गया। फिर मंथन हुआ, चतुर्थ वस्तु निकली, ऐरावत हाथी, जिसकी 3 सूंड थी, 4 दांत, पूरा सफेद। उसको देवराज इंद्र को दे दिया। फिर मंथन हुआ, पंचम वस्तु निकली, कौस्तुभ मणि। तो नारायण वहां थे ही उपस्थित। नारायण ने कहा ये किसी को चाहिए? उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए। ठीक है भैया। ठाकुर जी ने अपने गले में डाल, जो किसी को नहीं चाहिए वो हमें दे दो। मैं नहीं कहता मुझे दुनिया का माल दे, जो कुछ बचे मेरी झोली में डाल दे। फिर मंथन हुआ, 6वीं वस्तु निकली, एक परिजात नाम का वृक्ष, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। उसको क्षीर सागर के तट पर ही गाड़ दिया गया। उसका साइड इफेक्ट भी है, कहते हैं उसके नीचे जो मनोकामना करो तुरंत पूरी हो जाती है। तो बड़े सोच समझकर उस वृक्ष के नीचे जाना पड़ता है। अगर तुमने सोच लिया ना कि कोई भूत भूत तो नहीं है, वो खा जाएगा तुमको आकर, वास्तव में भूत आ जाएगा वहां। एक व्यक्ति को पता लगा कल्प वृक्ष के नीचे, तो वो लेटा हुआ था। उसने कहा काश बढ़िया बढ़िया भूखा हूं, भोजन आ जाते। उसी समय पकवान मिष्ठान आ गए, उतर कर थालियां खा ली उसने। फिर सोचने लगा अगर कोई बढ़िया बेड बिस्तर मिल जाता, कुछ गद्दे मिल जाते सोने के लिए, तो उसी समय पलंग भी उतर आया। अब वो पलंग पर लेटे लेटे सोच रहा है ऐसा तो नहीं कहीं इस पेड़ पे कोई भूत भूत रहता हो जो आए और मुझे खा जाए। भूत भी आ गया और उसको खा गया, क्योंकि उसके नीचे जो सोचोगे वही पूरा हो जाए। और हमारे ठाकुर जी भी कल्प वृक्ष हैं, लेकिन ये ऐसे कल्प वृक्ष हैं कि तुम अगर कुछ गलत सोचोगे ना, ये कितना लाख माथा फोड़ लेना तुमको नहीं देगा। जिस बात में, जिस इच्छा में तुम्हारा अहित है, वो कभी पूरी नहीं करेगा। ये कनक कल्पतरु गोपिन सर्वस, ये उनका सर्वस्व है, जिन्होंने प्रत्येक इंद्रिय से इसको पिया है। फिर रंभा नाम की अप्सरा निकली, उसे स्वर्ग में भेज दिया गया। स्वर्ग जिसके अधीन होता था, वो अप्सरा भी उसके अधीन होती थी। फिर मंथन हुआ, 8वीं वस्तु निकली, लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो लक्ष्मी मैया की। अब लक्ष्मी कौन नहीं चाहिए भैया, सबको चाहिए लक्ष्मी। साधु संत महात्मा गंधर्व देव किन्नर सब दौड़ने लगे लक्ष्मी के लिए। उधर दानव दौड़े। लक्ष्मी जी ने एक शर्त रख दी, क्या कि किंचित मात्र भी जिसके हृदय में मुझको पाने की इच्छा नहीं है, मैं उसके पास रहूंगा। अब बेचारे सब माथा खुजला रहे हैं, सबको चाहिए लक्ष्मी। एक नारायण ही ऐसे थे जिनको लक्ष्मी, और वहां पर लक्ष्मी जी ने वरमाला प्रभु नारायण के गले में डाल दी, और नारायण ने लक्ष्मी जी का वरण किया। क्षीर सागर ने कन्यादान किया, लक्ष्मी जी को भेज दिया वैकुंठ में, और स्वयं वहीं डट गए। फिर मंथन हुआ, 9वीं वस्तु निकली, वारुणी नाम की कन्या, जिसे दानवों को दे दिया गया। और पश्चात और मंथन जब किया तो स्वयं भगवान ने अवतार लिया धन्वंतरी के रूप में। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। की आवाज नहीं आती आप? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये पहले नहीं आ सकती थी क्या? पहले यूं ही काम चला रहे थे। हाँ ठीक है, बोलो। अभी कोई कहते आपके पास तो माए के, हमारे पास नहीं है। दांत नहीं है, हवा निकल जाती है। जब भी फुस जोर से दम लगा के बोलो तो जैसे ही जय का नाम आए तो एक हाथ में अमृत कलश, एक हाथ में हरी दकी, जिससे वो बैलों वो पीसते हैं ना औषधियां, एक नाव जैसी होती है। तो
अब अमृत देखा जब सबने, तो दानवों ने दौड़कर उस अमृत को धन्वंतरी से छीन लिया और उसको पीने के लिए आपस में झगड़ने लगे। देवता कहने लगे, प्रभु ये तो गजब हो जाएगा अगर इन्होंने ये अमृत पी लिया, आप कुछ कीजिए। और उसी समय भगवान ने एक दिव्य स्वरूप धारण किया, मोहिनी के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। कहां उतर गया? यहां पे मोहिनी बैठी है। गुलदस्ता गिरा है। मोहिनी तो काम कर रही है और क्या, बाकी तुम सुनने वाले थोड़ी हो। ये तो ठाकुर जी की मर्जी है। इतना प्रभाव जिस पर दृष्टि पड़ जाती मोहिनी की, वो अमृत भूल जाता था। या फिर जिसकी दृष्टि मोहिनी पर पड़ जाती वो अमृत भूल जाता और पीछे पीछे चलने लगता। यहां तक कि हमारे भोले बाबा भी पागल हो गए मोहिनी को देख के। मार कुटाई मच गई वहां पे, सबको एक तरफ से लात मार को, किसी को घूसा मारा, हट जाओ ये मुझे चाहिए, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वो तो अकेले में जाके जब भगवान ने कान में कहा, क्या कर रहे हो, काम बिगाड़ोगे क्या, मैं हूं, तब इतनी लज्जा आई भोलेनाथ को, फिर तो शकल नहीं दिखाई अपनी। वो दूर पीछे ही पीछे जाके खड़े हो कि ये मुझे क्या हो गया। एक बार और कही थी शिव जी ने, भागवत पढ़िएगा आप, कि मुझे वो रूप दिखाओ। कौन सा? वो जो समुद्र मंथन वाला। अरे क्या करोगे भोले बाबा? कि नहीं नहीं दिखाइए मुझे। अब भगवान तो बड़े चालाक है, आप जानते हैं, उस वक्त तो नहीं दिखाया। जब वो आई गई हो गई बात, कुछ दिन बाद भोले बाबा भी भूल गए कि मैंने नारायण से कुछ कहा था, और भगवान ने अपनी माया फैला दी। अब भोले बाबा आप देखिए, मैं तो मर्यादा के कारण बोल नहीं सकता, आप पढ़ लेना क्या हाल हुआ है। भोलेनाथ की मृगशाला कहीं गिर रही है, और जब एक दूसरे ही क्षण जब सब कुछ विलुप्त हुआ ना, तब चुपचाप जाके कैलाश पर्वत पर बैठ गए। किसी को कोई पूछ भी रहा ना, गण कहां से आ रहे हो भोले बाबा, तो ये नहीं बताया कि कहां से आया हूं, चुपचाप बैठे हैं बस। शिव चतुरानन जय डराई, स्पष्ट लिखा है। भगवान की माया इतनी प्रबल है, शिव और ब्रह्मा भी जिससे डरते, इनके भी अभिमान को तोड़ चुके हैं भगवान माया के बल पर। ब्रह्मा का तो अभिमान वहां टूट गया था जब सरस्वती नाम की कन्या, तो इसीलिए भगवान ने सबको मोहित करके एक एक करके सभी देवताओं को अमृत पिलाया। कहते हैं वहां घटना घटी थी, एक दानव जो था राहु नाम का, उसने बीच में बैठकर अमृत पी लिया था, फिर उसके 2 खंड भी किए। आप जानते हैं, हर बार हर प्रतिवर्ष आप सुनते हैं, वही कथा है। तो तब से पहले सप्त ग्रह की पूजा थी, फिर 9 ग्रह की पूजा, उनको स्थान दिया गया ग्रहों के, राहु और केतु। बड़े दुष्ट ग्रह हैं, किसी की कुंडली में आ जाएं तो समस्याएं, दुर्घटनाएं, आपत्ति विपत्ति, दुख का भंडार लग जाता है उसके जीवन में। ऐसे दुष्ट हैं ये दोनों। मस्तक को राहु कहते हैं और धड़ को केतु कहते हैं। फिर वहां क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि भाई ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ये सारा अमृत तो देवता पी गए। फिर वहां हुआ महासंग्राम, देवासुर संग्राम जिसको कहते हैं। और परिणाम ये हुआ, देवताओं ने असुरों को मारकर अस्ताचल में भेज दिया और स्वर्ग के राज्य का भोग करने लगे। अब उधर अस्ताचल में शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, उसने सब दैत्यों को फिर जीवित कर दिया। ऐसा यज्ञ राजा बलि से करवाया कि पूर्णाहुति के समय हवन कुंड से एक रथ निकला, एक शंख निकला, अस्त्र शस्त्र निकले, और एक कभी ना मुरझाने वाले पुष्पों की माला निकली। वो माला गले में डालकर शुक्राचार्य बोले राजा बलि से कि बेटा जा और स्वर्ग पर चढ़ाई कर दे। इतना तेज बलि के अंदर वो अस्त्र शस्त्र लेकर पुनः फिर दानवों ने चढ़ाई कर दी स्वर्ग पर।
अरे लड़ने की बात तो बहुत दूर, देवताओं ने जैसे ही शंख की आवाज सुनी ना, अंदर ही अंदर डर के मारे सब भाग गए, पूरा स्वर्ग मंडल खाली हो गया। अब क्या होगी, स्वर्ग का राज्य जब दानवों को दोबारा मिला तो उन्होंने पूछा गुरुजी से, शुक्राचार्य से, गुरुदेव अब ये देवता चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे और फिर नारायण इनकी सहायता करेंगे, क्या उपाय नहीं है कोई कि हमारा राज्य स्थिर हो जाए और नारायण भी कुछ ना कर पाए? तो शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज एक उपाय है, क्या? 100 वर्ष तक प्रति वर्ष यज्ञ करो, अगर 100 यज्ञ पूरे हो गए तो स्वयं नारायण भी तुमको स्वर्ग से नहीं हटा सकते, क्योंकि फिर तुम दैत्य नहीं देव पर्याय में प्रवेश कर जाओगे। 100 यज्ञ का मतलब जिसने इस धरती पर 100 यज्ञ कर लिए ना मनुष्य देह पाकर, वो सामान्य मनुष्य की गिनती में नहीं है, वो देवताओं की गिनती में आ गया। तो ठीक है, एक एक करके उसने अपने गुरु और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, बहुत धर्मात्मा था राजा बलि, 99 यज्ञ पूरे कर दिए। 100वां यज्ञ पूरा होने में एक दिन बाकी था। देवताओं को चिंता हुई, गए अपनी माँ के पास, अदिति के पास जाकर जब ये बात कही तो अदिति ने कही कि ठीक है बेटा, मैं कुछ उपाय करती हूँ। वो अदिति कश्यप मुनि के पास गई, उन्होंने कहा कि महाराज मेरे पुत्र देवता जो इंद्रासन का भोग कर रहे थे, उनके हाथ से राज चला जाएगा, आप कुछ कीजिए। कश्यप मुनि बोले, मुझे तो दोनों प्रकार से शांति नहीं है, तुम्हारी मदद करूंगा तो दिति उदास हो जाएगी, दिति की मदद करूं तो अदिति उदास हो जाएगी, क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई दोनों ही मेरे ही पुत्र हैं, देवता भी मेरे ही पुत्र हैं, दानव भी मेरे ही पुत्र हैं। फिर भी मैं तुझे एक उपाय बतलाता हूं, तू ऐसे ऐसे व्रत कर, और ये व्रत करने पर जब नारायण प्रसन्न होना तो जो तुझे चाहिए वो वरदान तू नारायण से मांग लेना। अदिति ने बड़े नियम से उस व्रत को किया। व्रत की पूर्णाहुति पर नारायण प्रसन्न हुए। नारायण प्रसन्न हुए, कहा अदिति वरदान मांग। ये सुनते ही अदिति हाथ जोड़कर उत्तर देते हुए कहने लगी, हे घटघटवासी भगवान, मेरी ये अभिलाषा है, मेरे पुत्रों को अपना राज्य प्राप्त हो जाए। भगवान बोले, अच्छा तुझे पता नहीं है, बलि ने 100 यज्ञ करके मुझे प्रसन्न कर लिया है, अब मैं चाहकर भी उससे वो राज्य छीन नहीं सकता। कि नहीं नहीं नहीं, नहीं। महाराज मैं ये नहीं चाहती आप नारायण बनकर जाओ, तो मेरा पुत्र बनकर जाओ, देवताओं के बड़े भाई बनकर जाओ, नारायण बनकर नहीं। देखो जैसे आज वामन उत्सव मना रहे हैं हम, वामन भगवान का जन्मोत्सव कल बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव इस प्रांगण में, पवित्र प्रांगण में मनाया जाएगा। आप सभी हृदय से सादर आमंत्रित हैं और बहुत धूमधाम से नंदोत्सव भी मनाएंगे। तो जितना हो सके आप सभी को बतलाइए, ताकि ये वर्ष का पहला आयोजन वर्ष के प्रथम दिनों में जो हो रहा है, ताकि पूरे वर्ष हमारा मंगल ही मंगल हो, पूरे वर्ष हम इसी प्रकार प्रतिपल अपने हृदय में कृष्ण जन्मोत्सव मनाते रहें। इसी कामना के साथ मैं कल की सूचना दे रहा हूं आपको। कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, कल चतुर्थ दिवस है, नियमन उत्सव। तो ठीक है, भगवान बोले अदिति चल, तेरी एक इच्छा भी पूर्ण होगी। और कहते हैं भाद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी, उस दिन अदिति के गर्भ से स्वयं नारायण ने प्रकट होकर सभी देवताओं को दर्शन दिया। दर्शन पाकर सभी लोग कृतार्थ हुए। छोटे बड़े सभी देवताओं ने नारायण जी को साष्टांग प्रणाम किया। उस समय प्रभु का वेश स्वरूप छोटे बालक के समान था। जिस समय कश्यप जी एवं ब्रह्मादि देवताओं ने वामन स्वरूप को देखा, त्रिलोकी भर में बड़ा आनंद उत्सव और मंगल गान होने लगे। बोलिए वामन भगवान की जय, बोलो भागवत महापुराण की जय। सर्वप्रथम मुख्य यजमान पूजन करें, उसके बाद आप सभी अपने अपने स्थान से खड़े होकर भगवान के चरणों का पूजन कीजिए। तत्पश्चात आरती और विश्राम। कल कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। आइए। ओ वामन भगवान का हुआ अवतार, बोलो भक्तो राधे राधे।
मुस्कनिया तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार जो बलिहार प्यारे जो, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे बन के चले आना प्रभु जी चले आना, वो कभी बन के कभी बन के चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, ओ चले आना प्रभु जी चले आना, राम बन के कभी शाम कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जय हो ओ तुम विष्णु रूप में आना, विष्णु रूप में आना, ओ तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना, लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, ओ चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम डमरू रूप में आना, तुम डमरू रूप में आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना, तुम मुरली वाले के रूप में आना, मुरली वाले के रूप में आना, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, तो चले आना प्रभु जी चले आना, 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 ओ चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए वामन भगवान की आरती के लिए आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। कल बड़ी धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव और नंदोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी हृदय की गहराइयों से सादर आमंत्रित हैं। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली
ललित मुख चंद उजियारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, बिलसे। देवता दर्शन को तरसे, तरसे। गगन को सुमन बहुत बरसे, बरसे। भजत मुख मधुर विरुल ग्वालिनी सा, लाज रख दो कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन समांग कांति काली, काली। राधिका चमक रही आली, आली। लगन में खड़े बन माली, माली। कस्तूरी तिलक चंद्र शीतल, ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। यहाँ ते प्रकट भई गंगा, गंगा। सकल मनोहरी सी गंगा, गंगा। सुमिरन के मोय गंगा, गंगा। धरी उसी जटा के भी, हरे अध की वो छवि निरखो बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहूं दिस गोपाल धेनु, धेनु। आज रही वृंदावन वेणु, वेणु। चमकती उज्ज्वल पट रेणु, रेणु। हसत मुख वरद सुख वृंदावन चंद तेर सुन, दीन भिखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी श्रीतं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, भागवत महापुराण की, सावरिया सेठ की, चार भुजानाथ की जय। जय। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की। जय। अपने अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए, आप सभी पुष्पांजलि। हरि ओं जगनेन जगनिमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नं तेह नागं महिमानश्चन्द्रजत पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। हरि ओं राजाधिराजाय प्रसहिसायिने नमो वयं शृणाय कुर्महे समेन कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णो ददातु कुबेराय विष्णाय महाराजाय ते नमः। ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं पारमिष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये क्रीडिति तदप्येषे श्लोकोऽभिगितो मूर्तः परिवेष्टारो संग्रहे आविक्षत से कामप्रे विश्वे देवा सभासदः। हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय महि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।